संगम की योजना है। त्रिवेणी संगम के बारे में जिस प्रकार से कहा गया है कि मज्जन फल पेखिए तत्काला काक हुई पिक बगौ मराला, ये ऐसा त्रिवेणी संगम है जिसमें ज्ञान कर्म और भक्ति का संगम होने जा रहा है। ज्ञान परम पूज्य गुरुदेव का, शांति कुंज हरिद्वार का ज्ञान, वेद माता देव माता विश्व माता गायत्री का ज्ञान, यज्ञ का ज्ञान विज्ञान, परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन का ज्ञान, उसको लेकर के आपके बीच हम आए हैं। दूसरी धारा है जिसको भक्ति की धारा कहते हैं। भक्ति की धारा के रूप में कुंभ हरिद्वार गंगा मैया को लेकर के आपके बीच में आए हैं। ये भक्ति के प्रतीक के रूप में है। तो जहाँ ज्ञान और भक्ति मिलते हैं वहाँ पर हमारा कर्म भी, हमारा पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ होता चला जाता है। इन दोनों धाराओं को आगे लेकर के चलने के लिए हमारे कर्मठ कार्यकर्ता भाई बहनों का पुरुषार्थ चाहिए। वो कर्म हमारा इस कार्य में लगेगा, हमारा पुरुषार्थ लगेगा, तो निश्चित रूप से त्रिवेणी संगम बनता हुआ चला जाएगा। हम अपना पुरुषार्थ करें। भगवान हमेशा, परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि योजना तो भगवान की है, परमात्मा की है, संकल्प भगवान का है, परमात्मा का है, महाकाल का है, लेकिन इस योजना को संरक्षक और मार्गदर्शन ऋषियों का मिला हुआ है। भगवान की योजना, ऋषियों का मार्गदर्शन, हमारा सहयोग और पुरुषार्थ यदि जुड़ जाता है तो इसमें सफलता में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रह जाता है। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है, इस योजना को हमको घर घर पहुंचाना है। ये समय जो चल रहा है, कुंभ हरिद्वार पहुंचा आपके द्वार, हम तो आपके द्वार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपको आगे पहुंचाने का दायित्व तो सौंपा जा रहा है। आप सभी भाई बहनों को अपने अपने क्षेत्र में घर घर जाना है, द्वार द्वार पहुंचना है। इसका विस्तार से विश्लेषण कि कैसे क्या करेंगे, इस योजना को कैसे हम लागू करेंगे समाज में, जहां हम जाएंगे वहां पर हमको नए नए परिजनों को क्या बताना है, इस पर हमारे भाई आपको विस्तार से बताएंगे। सिर्फ आपसे मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो योजना आई हुई है, वास्तव में भाइयों बहनों, हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि योजना यदि हम इसमें लग जाएंगे तो समाज का मेरे द्वारा कितना कल्याण होगा मुझे नहीं मालूम, हम दूसरों का कितना भला कर पाएंगे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस योजना के माध्यम से मेरा व्यक्तिगत, मेरे परिवार का, मेरा स्वयं का कल्याण ही कल्याण होने वाला है। इस कार्य में यदि हम जुट जाएंगे तो निश्चित रूप से हम और आप धन्य 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 बनते हुए चले जाएंगे। ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए, क्योंकि इस जोन को देखने वाले हमारे भाई बल्कि जी बैठे हुए हैं, टेमरे जी, आदरणीय टेमरे जी भाई सब बैठे हुए हैं, आदरणीय सोलंकी जी भाई सब बैठे हुए हैं। तो इस पर और हम लोग व्यवहार पक्ष कैसे करें। सिद्धांत की बात तो सुनने में कहने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब व्यवहार के धरातल पर उसको उतारते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयां भी आती हैं। तो उन कठिनाइयों को देखते हुए, उन बाधाओं को देखते हुए हम कैसे इस पर आगे काम कर सकते हैं, कैसे रास्ता बना सकते हैं और कैसे अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, इस पर विस्तार से व्यवहारिक धरातल पर उतर कर हम इस पर चर्चा करते हैं। आप सभी भाई बहनों को पुनः पुनः नमस्कार, प्रणाम। और अब आगे मैं हमारे भाई श्री योगी राज बल्की जी को माइक देता हूं ताकि इस योजना को हम और भली भांति समझ सके। ओम शांति शांति शांति। सभी भाई बहनों को प्रणाम। सभी से निवेदन प्रार्थना है, पुनः एक बार हमारे साथ साथ गायत्री महामंत्र प्रारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चराचर में कण कण में संव्याप्त ईश्वरी चेतना को नमन वंदन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव परमंदनी माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज के वेबिनार में सम्मिलित होने वाले हमारे भाई परमेश्वर जी, टेमरे जी भाई साहब, सोलंकी जी भाई साहब, प्रणय जी भाई साहब तथा क्षेत्रों से हमारे कर्मठ कार्यकर्ता 3 जिलों के गोंदिया, भंडारा एवं नागपुर जिले के सभी क्षेत्रों में काम करने वाले और इस आंदोलन को गति प्रदान करने वाले हमारे टोली के सदस्यगण, कर्मठ कार्यकर्ता, भाइयों, आत्मीय बंधुओं, शक्ति स्वरूपाय माता बहनों, सभी को प्रणाम करते हुए आज की बात प्रारंभ करते हैं। भाई बहनों, आप सबको ज्ञात है शांति कुंज हरिद्वार से श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी जो इस मिशन का जिनके कंधों पर भार है, हमारे प्रमुख, जिन्होंने इस वर्ष को घोषित किया स्वर्ण जयंती वर्ष। शांति कुंज की स्थापना को 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। 50वीं वर्षगांठ गायत्री परिवार मना रहा है। शांति कुंज की स्थापना की स्वर्ण जयंती हम सबको बड़ा सौभाग्य मिला है परम पूज्य गुरुदेव के साथ इस अभियान में जुड़ने का तथा श्रद्धेय जी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब के नेतृत्व का हम सबको बड़ा ही सौभाग्य मिला है। भाई बहनों, शांति कुंज की स्वर्ण जयंती वर्ष आप सब हमारे कर्मठ कार्यकर्ता है, बहुत ही सीनियर, समर्पित, सद्भावनापूर्ण कार्य करने वाले हमारे नैष्ठिक परिजन, आप सबको जानकारी है, ज्ञात है, मालूमात है कि शांति कुंज का निर्माण परम पूज्य गुरुदेव ने मुख्य केंद्र के रूप में किया। आलवड़ गायत्री परिवार का मुख्य केंद्र शांति कुंज। शांति कुंज की स्थापना के पीछे जो उद्देश्य रहा है गुरु जी का कि समस्त विश्व का मार्गदर्शन करना, आध्यात्मिक, नैतिक, सभी प्रकार के ज्ञानार्जन का वह मुख्य केंद्र शांति कुंज। परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज को मानव गढ़ने की टकसाल कहा गया है। दिव्य तीर्थ 21वीं सदी की ज्ञान की गंगोत्री के रूप में विकसित किया है। शांति कुंज की स्थापना दैवी योजना को पूरी करने के लिए शांति कुंज की स्थापना की गई है। शांति कुंज दिव्य तीर्थ, सप्त ऋषियों का वह तपस्थली, माँ गायत्री का वह दिव्य तीर्थ स्थान और हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों साधकों का वहां पर मार्गदर्शन एवं साधना संपन्न करने वाली वह साधना स्थली के रूप में विकसित किया। हर व्यक्ति अपनी समस्याएं लेकर वहां पहुंचता है और समाधान उनका वहां मिलता हुआ चला जाता है। ऐसा दिव्य तीर्थ शांति कुंज, जिसकी हम सब स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। स्वर्ण जयंती मनाने के लिए हम सब तैयार हैं। चूंकि आप सबको ज्ञात है कोविड का यह समय चल रहा है और इस समय बड़े आयोजन होना संभव नहीं है। केंद्र की टोलियां, केंद्र के आयोजन क्षेत्रों में हुआ करते थे, वह इस समय नहीं हो पा रहे हैं, कोविड के चलते संभव नहीं है। चूंकि पिछले 8-9 महीने से यह काल चल रहा है, जिसके चलते हम लोग भी आपस में मिलना जुलना भी बंद हो गया था। सामूहिक कोई कार्य नहीं हो पा रहे थे, ना बड़े आयोजन हो पा रहे थे। ऐसे कोविड के इस समय में हमारे क्षेत्र के परिजनों ने, कार्यकर्ताओं ने, नैष्ठिक परिजनों ने इसमें भी सेवा का कार्य ढूंढ लिया और सेवा में लग पड़े।
जो हमारे बाहर के मजदूर थे, प्रवासी मजदूर, उनकी सेवा की आप लोगों ने सबने मिलकर, और वास्तव में बहुत ही सराहनीय कार्य आप सबों ने किया। हमारे मार्गदर्शक परम पूज्य गुरुदेव की योजना को साकार करने वाले श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी, उनका आप सबको खूब खूब आशीर्वाद है, उनकी शुभकामना है, जिन्होंने इस कालखंड में बहुत मेहनत की, उन परिजनों की सेवा की। इन समय भी उन परिजनों को एक अच्छा मौका मिला, समय मिला, जो ये चाहते हुए भी साधना, उपासना, अनुष्ठान नहीं कर पा रहे थे। काम के कारण, कार्य की ऐसी व्यस्तता के कारण नहीं हो पा रहे थे, उनको समय मिल गया। कई हमारे परिजनों ने साधना संपन्न की, अनुष्ठान किए, स्वाध्याय सत्संग किए, अपने घर में रहते हुए आत्मिक प्रगति के लिए उन्होंने प्रयास किया, आत्मचिंतन, आत्ममंथन का कार्य उन्होंने संपन्न किया। चूंकि यह कोविड का काल और आगे बढ़ गया और महाराष्ट्र में भी इसकी अभी पुनरावृत्ति और बढ़ रही है, ऐसे में हम लोग जिस कार्य को लेकर, जिस योजना को लेकर चले थे, भुसावल तक के तो हमारे आयोजन यथावत सफलतापूर्वक फिजिकली पूर्ण हुए, और जैसे ही हम लोग यहाँ विदर्भ में प्रवेश करने ही वाले थे तो पता चला अकोला, अमरावती में संचार बंदी शुरू हो गई। उसके पश्चात निर्णय हुआ, उन्हीं परिजनों को पूछकर, तो उन्हीं से जो आदेश मिला उसका पालन करते हुए शांति कुंज तक यह मैसेज पहुंचाया। शांति कुंज से भी हमें आदेश आया कि जो स्थानीय परिजन जैसा डिसीजन ले रहे हैं और शासकीय जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए आप लोग आगे बढ़िए। वही गाइडलाइन पालन करते हुए हम लोग सीधे नागपुर पहुंचे, और यहाँ पहुंचने के बाद पता चला कि यवतमाल, वर्धा में भी संचार बंदी शुरू हो गई। ऐसे परिस्थिति में हम क्या कर सकते थे? फिर जो शेष बची कार्य योजना थी, कार्यक्रम थे, वो सोच रहे थे कि वह पूर्ण होंगे, संपन्न होंगे, परंतु जैसे जैसे दिन बीतते गए उन क्षेत्रों में भी लॉकडाउन की स्थिति आ गई। संचार बंदी की स्थिति तो नहीं है कई जगह पर, परंतु गाइडलाइन के अनुसार 5 लोगों से अधिक नहीं बैठ सकते। धार्मिक कार्यक्रम, राजनीतिक, सामाजिक कार्यक्रम, किसी भी प्रकार के जो सरकारी गाइडलाइन थी वो नहीं हो सकते। ऐसे परिस्थितियों में गोंदिया, भंडारा और नागपुर के हमारे जो कर्मठ कार्यकर्ता है, जो इस अभियान के लिए जिम्मेदार कार्यकर्ता, उन्होंने चिंतन मंथन किया और यह डिसीजन हुआ कि ये 3 जिलों की भी मीटिंग हम लोग वेबिनार के माध्यम से संपन्न करेंगे। उसी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए आज आप सबके बीच आने का अवसर प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, विशेष उद्देश्य के लिए आप सबको आज वेबिनार के माध्यम से हम सब मिल रहे हैं। परिस्थितियां जो भी है, जैसी भी है, अनुकूल हो या ना हो, प्रतिकूल हो, चाहे जैसी भी हो, लेकिन गुरु का कार्य रुकता नहीं है और ना रुकेगा। यह महाकाल का कार्य है, युग निर्माण योजना, भगवान की योजना। ये कार्य रुकेगा नहीं, कार्य तो चलता रहेगा, कार्य होता रहेगा। स्वरूप हो सकता है चेंज हो जाए, इसीलिए बड़े आयोजन होने की स्थिति में न होने के कारण श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी के माध्यम से योजना तैयार हुई कि शांति कुंज की स्वर्ण जयंती वर्ष में जो परम पूज्य गुरुदेव का हेतु रहा है, जो लक्ष्य रहा है, उसको पूर्ण करने के लिए बड़े स्वरूप में नहीं, सामूहिक स्वरूप में नहीं, लेकिन हम लोग कुछ टुकड़ियां बनाकर कम की संख्या में हम लोग घर घर तो जा ही सकते हैं। और योजना ऐसी बनी, शक्तिपीठ जो परम पूज्य गुरुदेव के जागृत तीर्थ, जागृत केंद्र, 21वीं सदी के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव ने स्थापना की। शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ, चेतना केंद्र, चरण पीठ, इन पीठों को ध्यान में रखते हुए शांति कुंज ने घोषणा की कि हम 3000 शक्तिपीठों को चयन करते हैं पूरे भारतवर्ष में, और इन्हीं शक्तिपीठों के माध्यम से हम गांव-गांव
घर घर गुरुदेव की चेतना को पहुंचाएंगे। मिशन का लक्ष्य मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। व्यक्ति व्यक्ति तक हम लोगों को पहुंचना है। उसके लिए योजना अभियान का एक खाका तैयार हुआ कि एक शक्तिपीठ को एक केंद्र माना गया। शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ, चेतना केंद्र और चरण पीठ, इन चारों के लिए कहा जा रहा है जो हमारे केंद्र है। एक केंद्र को ध्यान में रखते हुए योजना बनी कि एक शक्तिपीठ यानी एक केंद्र, और एक केंद्र के साथ 11 गांव जुड़ेंगे और एक गांव में 24 घर, 24 परिवारों को जोड़ने का संकल्प। ऐसा पूरे भारतवर्ष में प्रथम चरण में 11 लाख नए परिजनों तक पहुंचने की योजना। ऐसी योजना बनी कि नए परिजनों के पास हम लोग पहुंचेंगे और गुरुदेव माताजी, गायत्री और यज्ञ भगवान को हम घर घर जाकर पहुंचाएंगे। गायत्री उपासना, यज्ञ, इसे पहुंचाने का संकल्प उभरा और उस संकल्प की पूर्ति के लिए एक योजना बनकर तैयार हुई। शांति कुंज की स्वर्ण जयंती यानी शांति कुंज का उद्देश्य, युग निर्माण योजना जिस धुरी पर खड़ी है वह है गायत्री और यज्ञ। संस्कार, घर घर संस्कार, घर घर यज्ञ, घर घर उपासना, गृह गृह स्वर्ग की परिकल्पना जो परम पूज्य गुरुदेव ने की, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग घर घर पहुंचाने के लिए अभियान प्रारंभ हुआ। गायत्री और यज्ञ को पहुंचाने के लिए यह अभियान कई दिनों से आप सबों ने मिलकर किया है, परंतु यह वर्ष कोरोना काल के इस पीरियड में हम लोग बड़े पैमाने पे कोई आंदोलन, बड़े पैमाने पर कोई कार्यक्रम नहीं कर सके। इसलिए योजना बनी कि 2-2, 3-3 हमारे कार्यकर्ताओं की एक टोली बनाकर हम लोग घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे। तो उसके लिए शांति कुंज को हम घर घर पहुंचाएंगे। स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में यह योजना बनकर तैयार हुई कि एक गांव 24 नए परिवार। शांति कुंज का विस्तार, शांति कुंज की घर घर स्थापना, व्यक्ति व्यक्ति इस अभियान से जुड़े, गायत्री उपासना से जुड़े, ये से जुड़े और हर घर में स्वर्ग का वातावरण निर्मित हो। ऐसे परिस्थिति में शांति कुंज से कई टोलियां निकली और पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रही है। शांति कुंज की स्थापना 50 वर्ष, 50वीं वर्षगांठ, इस रूप में कि हम लोग नए 11 लाख परिजनों तक पहुंचने का संकल्प। यह ज्ञान का विस्तार के रूप में भाई साहब ने बताया था त्रिवेणी संगम। उस त्रिवेणी संगम का प्रथम वह है ज्ञान का विस्तार, गायत्री के रूप में, यज्ञ के रूप में, परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य के रूप में घर घर पहुंचाना। तो उसके लिए एक योजना बनी कि देव स्थापना का चित्र नए परिवार में हम स्थापित करें। नए परिजनों की यहाँ हम देव स्थापना करेंगे। शांति कुंज की स्थापना जो उद्देश्य लक्ष्य हमारा है, आप सब हमारे कर्मठ कार्यकर्ता भाई बहन हैं, आप सब जानते हैं। पहले भी यह क्रम चला है और चलता रहा है, लेकिन यह क्रम अब विराट रूप में, कार्यक्रम भले ही छोटे हो लेकिन यह कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है नए परिजनों के बीच जाने का। देव स्थापना के माध्यम से हम नए परिजनों को इस देव परिवार से जोड़ने का यह उपक्रम है। देव परिवार, नए परिवारों को हम देव परिवार में जोड़ने का उपक्रम है। देव स्थापना के माध्यम से नए परिजनों के बीच जाएंगे, उनके यहाँ देव स्थापना करेंगे, उन्हें देव स्थापना का महत्व समझाएंगे और देव स्थापना का मतलब उस परिवार में गायत्री मंत्र की उपासना, यज्ञ, आरती, चालीसा यानी सात्विक वातावरण निर्माण हो, स्वर्गीय वातावरण निर्माण हो। उसके लिए देव स्थापना का चित्र हम घर घर स्थापित करने जा रहे हैं। आप लोगों के पास सामग्री पहुंच गई है और उस सामग्री को आप अपने स्तर पर जो जो आपने गांव तैयार किए हैं, जिसकी लिस्ट आपने भेजी है,
उस गांव में, एक गांव में 24 घर जो आपने तैयार किए हैं, और शांति कुंज से आप तक मैसेज पहुंच गया था कि आप लोग इन गांवों का चयन करें और एक गांव में 24 घरों का चयन करें, और साथ में इस कार्यक्रम को सफलता की ओर ले जाने वाले हमारे कर्मठ कार्यकर्ता भाई बहनों की टोलियां बनाकर उनको यह जिम्मेदारी दे कि ये परिजन हमारे नए परिजनों के यहाँ जाकर देव स्थापना का कार्य पूर्ण करें। देव स्थापना का कार्य नए परिजनों को देव परिवार में सम्मिलित करना हमारे कार्यकर्ता परिजनों का यह प्रशिक्षण शिविर था। लेकिन पुनः न दोहराते हुए वेबिनार से यह क्रम अभी संपन्न हो रहा है। देव स्थापना घर घर स्थापित करना, यह चित्र ये सामान्य चित्र नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसे देव प्रतिमा कहा है। ये मूर्ति है और इस प्रतिमा को पूजन कर, श्रद्धेय जी श्रद्धेय डॉक्टर साहब के माध्यम से इस प्रतिमा का पूजन किया गया। यह देवाह्वाहित यह चित्र है, यह पूजन करके चित्र आपके पास पहुंचा है। आप जब उनके यहाँ स्थापना करेंगे तो उन्हें जरूर आप कहें कि इस चित्र को यथावत जैसे कि वैसा न रख के इसकी फ्रेम बनाए, इसकी फोटो लेमिनेट करें या फ्रेम बनाकर अपने मंदिर में रखे और इसके सामने बैठकर उपासना करे, गायत्री मंत्र का जप करे। गायत्री मंत्र का जप आप उन्हें, उपासना का क्रम कैसे होगा, क्या होगा, आप उन्हें समझाएंगे। वे नए परिजन है, उन्हें पता नहीं है और अभी तत्काल उनके पास माला भी नहीं है कि माला घुमाए और मंत्र जाप करे। प्रथम चरण में उनसे अपेक्षा यही हो कि हम कुछ समय इस देव स्थापना के चित्र के सामने बैठकर अपने मंदिर में कुछ समय 24 बार, 108 बार, 3 माला यानी 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट अवश्य गायत्री मंत्र का जप करें। गायत्री मंत्र के बारे में आप उन्हें समझाएं कि गायत्री देव माता, वेद माता, विश्व माता, क्योंकि परमात्म चेतना को यदि आत्मसात करना हो, परमात्म चेतना किस रूप में है? सद्गुणों के रूप में। सद्गुण हमारे अंदर विकसित हो, सद्गुण हमारे अंदर अवतरित हो, ताकि हम श्रेष्ठ कर्म करें और मानव से देव मानव बन सके। इसीलिए यह देव माता है, क्योंकि गायत्री साधक देवता बनता है। गायत्री मंत्र हम सबको देवता बनाता है। उन्हें समझाइए कि गायत्री मंत्र जप करने से हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आता है। गायत्री के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है। ये दो सिक्के, एक सिक्के के दो पहलू है। जहाँ गायत्री है वहीं यज्ञ है, जहाँ सद्बुद्धि है वही सत्कर्म है। तो इसीलिए यज्ञ और गायत्री से नए परिजनों को जोड़ना। घर में उपासना एक परिजन करेंगे, किस रूप में करेंगे? गायत्री मंत्र का जप। उन्हें समझाएंगे कि सर्वप्रथम आप षटकर्म करें और माँ गायत्री का ध्यान करें सविता देवता के रूप में। सूर्य का ध्यान करें, इस फोटो में सविता का चित्र दिया हुआ है, तो सूर्य का ध्यान करें और गायत्री मंत्र का जप करें। अपने उपासना के क्रम में एक आचमन पात्र रखें, उसमें जल भर कर रखें और पवित्रीकरण करने के बाद, षटकर्म करने के बाद, गुरुदेव गायत्री का आह्वान के बाद आप जप करें। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जप के पश्चात वही जल लेकर तुलसी को अर्घ दे। 3 बार 5 बार गायत्री मंत्र बोलकर सूर्य की तरफ मुख करके वह अर्घ दान करें। इसके पश्चात उस घर में यज्ञ प्रारंभ हो। तो यज्ञ का विधान उनके पास नहीं है, लेकिन आप इस किताब के माध्यम से उन्हें यज्ञ का विधान भी दे रहे हैं और दैनिक उपासना कैसी करेंगे उसका भी विधान इस किताब में दिया गया है, जो इस सेट के साथ में है। उपासना पद्धति भी इस किताब में दी गई है। यज्ञ कैसा करेंगे? 1 घंटे वाला यज्ञ करें। कुंड नहीं है कोई बात नहीं, परम पूज्य गुरुदेव ने उसके लिए उपाय भी दिया है। आध्यात्मिक उपचार यज्ञ कैसा करें? बलिवैश्य के माध्यम से। प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक घर में भोजन बनता है। उसी भोजन से में से एक छोटी सी चपाती बिना नमक की बनाकर भगवान को भोग खिलाना है, भोजन खिलाना है।
2 मिनट का यज्ञ बलिवैश्य आप सब जानते हैं कैसे करना है, क्या करना है, उन्हें आप समझाइए। बलिवैश्य पे किताब भी है और स्टिकर उसके मंत्र के भी है, और साथ ही आप उन्हें न आपके पास कोई किताब न मंत्र स्टिकर हो तो आप उन्हें ये जरूर कहे कि गायत्री मंत्र से 5 आहुतियां अवश्य दे। विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं, चूंकि आप सब जानते हैं। तो उस नए परिजनों की यहाँ गायत्री उपासना और यज्ञ का क्रम बलिवैश्य के रूप में आप उन्हें बताए और उस घर में संपन्न हो। तो नए परिजनों के यहाँ गायत्री मंत्र की उपासना 5 मिनट 10 मिनट अवश्य करें और बलिवैश्य यज्ञ अवश्य करें। चित्र के बारे में उन्हें समझाइए, उनके लिए यह चित्र नया है। अन्य देवी देवताओं का चित्र देखते ही उन्हें मालूम हो जाता है कि यह चित्र कौन सा है, किस देवता का है। लेकिन नए परिजनों के यहाँ जैसे ही हम जाते हैं, यह स्थापना करते हैं। अभी कुछ बातें ऐसी भी सुनने में आई, कईयों ने हमें प्रश्न किया कि कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि ये देव स्थापना वाला चित्र तो मत दीजिए, लेकिन आप गंगा जली हमको दे दीजिए, क्योंकि उन्हें गंगा जली का महत्व मालूम है, क्योंकि ये गंगा जली ये कुंभ का अमृत जल है। इसलिए वो जल तो चाहते हैं कुंभ का, लेकिन फोटो नहीं चाहिए। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करें, हमारी योजना अधूरी रह जाएगी यदि ऐसा करते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें सिर्फ गंगा जली बांटना उद्देश्य नहीं है, बांटना नहीं है, हमें स्थापित करना है। नए परिवारों की स्थापना, गायत्री परिवार देव परिवार की स्थापना करनी है, ये उद्देश्य को आप ध्यान में जरूर रखेंगे। तो चित्र के बारे में उन्हें समझाए, ये गायत्री माता का चित्र है जो हम जप करते हैं। तो गायत्री मंत्र साधक जो जप करता है उसे देवता बनाती है। यह वेद मंत्र है, गायत्री साधक को ज्ञानवान बनाती है गायत्री माता। प्रखर बुद्धिवान होता है, विवेकशील होता है गायत्री साधक। विश्व माता, यह मंत्र सामूहिक प्रार्थना किया जाने वाला, विश्व के कल्याणार्थ यह सामूहिक प्रार्थना का यह मंत्र है। विश्व के कल्याण के लिए गायत्री मंत्र की उपासना करने से हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना कर सकते हैं। गायत्री मंत्र सद्गुणों का समुच्चय है, परमात्मा सद्गुणों के रूप में है। तो हम उस सद्गुणों को अपने अंदर आत्मसात करते हैं तो व्यक्ति महामानव देवमानव बनता हुआ चला जाता है, सत्कर्म उसके साथ जुड़ते हुए चले जाते हैं। गायत्री माता के बारे में आप समझाएं। जिस घर में गायत्री मंत्र का जप और बलिवैश्य यज्ञ होता है, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा यह आध्यात्मिक उपचार है, हर परिजन इसे अपने घर में अवश्य करे। इसके कई लाभ हैं, उन्हें लाभ बताइए, क्योंकि व्यक्ति पहले लाभ की बात सोचता है कि ये करने से हमें क्या लाभ होगा, यही प्रश्न रहता है। तो इसमें कई लाभ है, और आज हर व्यक्ति एक ही लाभ चाहता है, द्रविणम, पैसा आ जाए किसी भी तरीके से। हर व्यक्ति इसी के पीछे भाग रहा है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा और साथ ही साथ वेद भी कहते हैं कि गायत्री मंत्र जपने वाले साधक को लौकिक जो चीजें हैं इस लौकिक जीवन में ही प्राप्त होती है। क्या है, आप सब जानते हैं सूत्र को, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम, ये 6 चीजें मिलती है। ये लौकिक चीजें, भौतिक चीजें हमारे इसी जीवन में प्राप्त होती है, और 6 चीजें इस जीवन में मिल रही है। लेकिन आदमी आज एक ही चीज के पीछे पड़ा है, द्रविणम के। यहाँ तो 6 चीज मिल रही है। तो उन्हें समझाने का तरीका हमारा व्यवस्थित हो तो जरूर समझेंगे। 6 चीजें हमारे जीवन में मिलती है, और 7वीं चीज हमें मिलती है मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम, ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति, या आध्यात्मिक हमें चीज मिलती है। तो उन्हें समझाने की आवश्यकता है। तो जिस घर में गायत्री मंत्र की उपासना और बलिवैश्य यज्ञ होता है, उस घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं जाती है। अन्न धन धान्य की कभी कमी नहीं होती, क्योंकि अन्नपूर्णा देवी उस घर में वास करती है। और भूत पिशाच सब भय खावे, यम के दूत निकट नहीं आवे। आप समझाइए, गायत्री चालीसा के कुछ श्लोक आप समझाइए, और निश्चित ही जो नए परिजन है वो गायत्री मंत्र उपासना के लिए तैयार हो जाएंगे। गायत्री मंत्र के बारे में, उपासना के बारे में आप समझाएं। इस चित्र के अंदर जो फोटो और चित्र है, जब साधना करेंगे तो ध्यान किसका करें, परमात्मा का। तो परमात्मा का ध्यान कैसे करें, परमात्मा तो प्रकाश स्वरूप है, देव स्वरूप है, सुख स्वरूप है, पापनाशक है, ये तो सद्गुण है। तो परमात्मा कैसा ध्यान, परमात्मा का ध्यान कैसे करें, तो प्रकाश का ध्यान परम पूज्य गुरुदेव ने कहा। तो गायत्री का देवता सविता प्रकाशवान है, उसका प्रतीक सूर्य है।
तो सूर्य के माध्यम से हम ध्यान करें और गायत्री मंत्र का जप करें, इसलिए सूर्य का इसमें फोटो दिया है कि सविता सूर्य का हम ध्यान करेंगे और अपनी प्रतिभा को, अपनी योग्यता को, अपने आत्मिक प्रगति को विकास के तौर पर हम उसका विस्तार करेंगे। गायत्री मंत्र से आत्मिक प्रगति, आत्म विकास होता है। हमारे अंदर सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई सारी शक्तियों का जागरण होता है, इसलिए ध्यान सविता का सूर्य का करें। साथ ही साथ युग निर्माण योजना ऋषियों की योजना है, ऋषियों का संरक्षण, ऋषियों का मार्गदर्शन है। तो वह ऋषि सत्ताएं कहाँ है? हिमालय में है। तो हिमालय वासियों का संरक्षण, इसलिए हिमालय, देवात्मा हिमालय का फोटो भी इस फोटो के अंदर है। योजना का सूत्रपात किसने किया? परम पूज्य गुरुदेव ने। संस्थापक परम पूज्य गुरुदेव वंदनी माता जी, उनके बारे में आप उन्हें समझाए। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ, जिन्होंने 3200 किताबों का साहित्य लिखा, आर्ष ग्रंथों का भाष्य किया, वेदों का भाष्य किया, पुराणों का भाष्य किया, उपनिषदों का भाष्य किया, और इतना ही नहीं 18 पुराणों का भाष्य कर 19वां पुराण प्रज्ञा पुराण भी उन्होंने आज की समस्त समस्याओं का समाधान लिख दिया। ऐसे वेद मूर्ति जो ज्ञान स्वरूप स्वयं गायत्री मंत्र को जीवन में उतारने वाले, ऐसे सदगुरु स्वयं ब्राह्मी चेतना, अवतारी चेतना इस धरती पर आई और स्वयं भगवान हमारे गुरु, ऐसे गुरु के साथ जुड़ने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। क्योंकि साधना के लिए गुरु का संरक्षण, आशीर्वाद अत्यंत आवश्यक होता है और मनुष्य जीवन में तो गुरु अत्यंत आवश्यक है। ऐसे गुरु चेतना इस धरती पर आई, जिन्होंने युग निर्माण योजना बनाई, सतसूत्र योजना बनाई, ऐसे गुरु। साथ ही साथ प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा का चित्र है इसमें। 21वीं सदी का एक स्तंभ, 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य, लेकिन किस रूप में हो, उसके लिए ये 2 स्तंभ दिए। गायत्री साधक, प्रखर प्रज्ञावान, प्रखर बुद्धिवान, और परम पूज्य गुरुदेव का आध्यात्मिक नाम ही प्रखर प्रज्ञा है। तो सतयुग कौन देखेगा? जो बुद्धिवान है, विवेकशील है, प्रखर प्रज्ञावान है, लेकिन साथ में सजल श्रद्धा भी है। वो कैसा है? विनम्र है, शालीन है, भक्ति भावपूर्ण है, श्रद्धावान है। ऐसे व्यक्ति को सतयुग देखने की निश्चित ही, सतयुग के लिए यह 2 स्तंभ परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि यही व्यक्ति जिनके अंदर ये 2 स्तंभ दिखाई देंगे वो सतयुग को देख पाएंगे। प्रखर प्रज्ञा, सजल श्रद्धा। साथ ही इसमें अखंड दीपक का भी चित्र है। यह अखंड ज्योति, अखंड दीपक परम पूज्य गुरुदेव ने बसंत पंचमी 1926 में दादा गुरु के दर्शन, दादा गुरु का भी इसमें चित्र दिया गया है। दादा गुरु का दर्शन किया और उन्हीं के मार्गदर्शन में 24-24 लक्ष्य के 24 महापुरुष चरण संपन्न किए, और जो विधा जनमानस को विराट लगने लग गई थी, बहुत बड़ी साधना है ऐसा मानने लग गए थे, बहुत कठिन साधना मानने लगे थे, उस कठिन साधना को, उस गायत्री को, उस दिव्य धारा को, उस आध्यात्मिक चेतना को सर्वप्रथम साधना के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन में उतारा और फिर उस साधना को जन सुलभ किया, सर्वसुलभ किया। हर व्यक्ति इस साधना से जुड़े, ये उनका लक्ष्य रहा है। विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने गायत्री मंत्र को साधा, यज्ञ को नए परिपाटी में, नए स्वरूप में यज्ञ प्रस्तुत किया कि ताकि हर व्यक्ति देवता बने, हर मनुष्य देवता बने, धरती पर रहने वाला हर व्यक्ति महान बने। तो महान बनने के लिए गायत्री और यज्ञ को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया और इस युग के भागीरथ बनकर उस ज्ञान गंगा को, जो कठिन लगने लगी थी, उस ज्ञान गंगा को, जो राजा सगर के 60,000 पुत्र जो मूर्छित थे, राजा भगीरथ ने तपस्या करके उस भागीरथी गंगा को इस धरती पर लाया था और उन 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। उसी तरह परम पूज्य गुरुदेव ने आज जो सुसुप्त अवस्था में पड़ी हुई हमारी मनुष्य चेतना है, मानव जाति है, मूर्छित पड़ी हुई है, आज हर व्यक्ति भयभीत है, परेशान है, चिंतित है और न जाने किस रूप में जीवन जी रहा है। उसी तरह जैसे राजा सगर के 60,000 पुत्र मूर्छित थे, आज हर व्यक्ति मूर्छित है। आज की जनता, क्योंकि उस समय राजा के जो सगर राजा के 60,000 पुत्र थे, क्योंकि उस समय जो राजा हुआ करते थे और राजा की प्रजा, प्रजा ही राजा के पुत्र माने जाते थे। तो आज राजा ही प्रजा है और प्रजा ही राजा है। तो आज हर व्यक्ति मूर्छित अवस्था में है। तो हर मूर्छा को दूर करने के लिए इस दिव्य धारा को, इस ज्ञान गंगोत्री को इस धरती पर उन्होंने उतारा और जन सुलभ किया। तो ऐसी गायत्री को
देव स्थापना के माध्यम से घर घर उपासना हमको ले जानी है, नए परिवारों के बीच देव स्थापना करनी है शांति कुंज की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में। यह एक धारा हो गई ज्ञान की धारा, जो गायत्री के रूप में घर घर स्थापित करनी उपासना के रूप में। इसी के साथ दूसरी धारा जुड़ गई है भक्ति की। भक्ति की धारा माँ गंगा के रूप में, पतित पावनी माँ गंगा, जो सबके कल्याण करती हुई चली जाती है, प्यासे को पानी पिलाती हुई, जल पिलाती हुई चली जाती है। और इस माँ गंगा का बहुत ही महत्व है, गंगा स्नान का खूब महत्व है। इसलिए इस ज्ञान की गंगा के साथ साथ स्थूल गंगा को भी हम घर घर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। भाई बहनों, आप सबको मालूम है वर्तमान में हरिद्वार में कुंभ प्रारंभ हुआ है, हरिद्वार कुंभ। और यह कुंभ पूरे भारतवर्ष में 4 स्थानों में भरा जाता है, आयोजित होता है 4 स्थानों में। 4 स्थान आप सबको ज्ञात है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इन्हीं चारों स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। आयोजन क्यों होता है? क्योंकि वहां जाकर व्यक्ति अपने आप को धन्य बनाता है और पुण्य कमाता है, स्नान करते हैं और साधु संतों के उस अखाड़ों में प्रवचनों में सम्मिलित होते हैं, ज्ञानार्जन करते हैं, भक्तिभाव में डूब जाते हैं, विचार मंथन होता है और नई चेतना, नया उमंग लेकर साधक घर की ओर प्रस्थान करते हैं। कुंभ में ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, यति, तपस्वी, योगी, हिमालय की व ऋषि सत्ताएं सब सम्मिलित होते हैं। कुंभ मेले के आयोजन में ये धार्मिक एक आयोजन है, लेकिन साथ साथ इसमें सबका मार्गदर्शन किया जाता है। इसलिए कुंभ मेले के आयोजन, और इन चारों स्थानों पर क्यों होता है उसके पीछे एक कहानी याद आती है कि कहते हैं कि देवता और दानवों में एक संधि हुई थी, महापुरुषार्थ करना था, समुद्र मंथन करना था। इसके लिए कि समुद्र मंथन में जो पड़ी हुई संपदा थी उसे लोक कल्याणार्थ निकालना था। तो लोक कल्याण के लिए समुद्र का मंथन हुआ देवता और दानवों में। कथा लंबी है, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ तो कहते हैं कि समुद्र से 14 रत्न निकले, और उन 14 रत्नों में एक रत्न था अमृत का कलश। धन्वंतरी देवता अमृत का कलश लेकर निकले और उस अमृत को पान करने के लिए, प्राप्त करने के लिए देवता और दानों में होड़ मची। और जैसे ही अमृत का कलश धन्वंतरी देवता लेकर निकले तो राक्षसों ने छल कपट कर उस कलश को छीन लिया। फिर चिंता हुई देवराज इंद्र को कि यदि ये दानव इस अमृत का पान कर लेंगे तो ये अमर हो जाएंगे, तो चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा, उत्पात मचाएंगे। देवराज इंद्र ने अपने पुत्र जयंत को आदेश दिया कि तुम जाओ और वह कलश को छुड़ाओ। जयंत गए और राक्षसों के हाथ से वह कलश छुड़ाया और देवता के सुपुर्द किया। लेकिन देवता को कहाँ पीने दे, तो राक्षस यानी दानव और देवताओं में आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, छीना झपटी हुई, भागदौड़ हुई। और इसी बीच कहते हैं कि कलश का अमृत छलका और उस कलश में से 4 बूंद अमृत के इस धरती पर गिरे। और जहां जहां ये अमृत छलका गिरे, इसकी बूंदे, वो स्थान है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इसीलिए इन चारों स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक कुंभ 12 वर्ष में एक बार आता है, हर स्थान पर 12 वर्ष में एक बार। हरिद्वार में पिछला कुंभ जो संपन्न हुआ था वो 2010 में, और यदि 12 वर्ष गिनते हैं तो अगला कुंभ आना चाहिए था 2022 में, लेकिन आया 2021 में। ऐसा क्यों हुआ? तो हमारे जो ज्योतिष गणना है, जो ज्योतिषाचार्य है, उनके अनुसार, उनका कथन है, कहना है कि 2021 में इसलिए ये कुंभ आया है, और कई वर्षों के बाद ऐसा संयोग हुआ है, 11 वर्ष में ये कुंभ आया है। कहते हैं कि ग्रह नक्षत्र की ऐसी चाल होती है कि सूर्य कुंभ राशि में जब प्रवेश करता है उसी वर्ष
कुंभ मेले का आयोजन संपन्न होता है। चूंकि यह 2021 में यह हो रहा है, इसलिए 2021 में कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। 22 में क्यों नहीं? इसलिए नहीं हो रहा है 22 में कि सूर्य कुंभ राशि से बाहर निकल रहा है, बाहर बाहर हो चुका होगा, इसलिए 22 में कुंभ मेले का आयोजन नहीं कर सकते थे। इसलिए यह 21 में यानी 11 वर्ष में ही ये हरिद्वार का कुंभ आया है। और ये कई वर्षों के बाद ऐसा अवसर आया है कि ये 11 वर्ष में कुंभ आया, महाकुंभ, पूर्ण कुंभ जिसे कहते हैं। और हर स्थान पर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ होता है और 12वें वर्ष पूर्ण कुंभ। तो हरिद्वार का ये पूर्ण कुंभ 11 वर्ष में आया। चलिए मानते हैं ज्योतिष गणना के अनुसार, ग्रह नक्षत्र के उस चाल के अनुसार कि 11 वर्ष में कुंभ आया। लेकिन आया कब? जब कोविड का काल है, और कोविड के काल में कुंभ भी है। और लेकिन कुंभ में जा पाना क्या देश से और अन्य विदेश से जो परिजन आते हैं उनके लिए संभव है? तो बहुत ही मुश्किल कार्य है, वहां पहुंचना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि कोविड का यह समय है और सब जगह प्रतिबंध लगे हुए हैं। गाइडलाइन सरकार ने दी गई है, उत्तराखंड सरकार ने भी दी है और भारत सरकार ने भी दी है कि हरिद्वार के कुंभ में पहुंचने के लिए कुछ शर्तें रखी है, और जो ये शर्त पालन करेंगे उन्हीं को वहां प्रवेश मिलेगा। शर्तें तो बहुत है, 80-85 शर्तें हैं। उन्हीं में से एक दो शर्त आपके सामने प्रस्तुत है। एक तो जिनको जाना है वे परिजन सरकारी वेबसाइट जो उन्होंने कुंभ में प्रवेश करने वाले, पहुंचने वाले परिजनों के लिए बनाई, वो पहले उसका पालन करें, यानी परमिशन ले। दूसरा है कि आप यहाँ से जब चले, जब कोई भक्त अपने घर से चले, गंगा जी स्नान करना है कुंभ के लिए, तो वे अपना कोविड का टेस्ट करके निकले। तो कोविड का टेस्ट भी उन परिजनों का 72 घंटे के अंदर वाला हो, पूर्व का नहीं चलेगा। 72 घंटे के अंदर किया गया टेस्ट यदि निगेटिव है तो आप कुंभ में जा सकते हैं, और यदि नहीं है, आपका पॉजिटिव है, तो आप नहीं जा सकते। निगेटिव है आप जा सकते हैं, परमिशन भी मिली है, आप जाइए। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसके लिए आपको एक और परमिशन लेनी पड़ती है कि आप रुकने वाले कहाँ हैं, कौन सी धर्मशाला में, कौन से आश्रम में, कौन से होटल में। तो उसकी आपके पहले से बुकिंग है कि नहीं, पहले से आपकी उनकी परमिशन ली कि नहीं, नहीं है तो ये भी एक समस्या है। फिर भी सब परमिशन आपको मिल गई, आप निगेटिव भी है, आपकी रिपोर्ट अच्छी है, सही है, आप पहुंच भी गए, और जैसे ही आप ट्रेन से नीचे उतरे रेलवे स्टेशन पर, तो वहाँ आपके लिए सरकारी टीम, डॉक्टरों की टीम खड़ी है। वे आपका पुनः जांच करेंगे, और उस जांच में यदि आप यहाँ से घर से चले थे तो निगेटिव थे, आपकी टेस्ट निगेटिव थी, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते ट्रेन में कोई एक आध पॉजिटिव वाला मरीज मिला और उसके चक्कर में आप आ गए, तो वहाँ जाने के बाद भी आप पॉजिटिव हो जाएंगे। और जैसे ही आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव मिली, आपको 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा। वहाँ पर जो क्वारंटीन सेंटर है वहाँ आपको 14 दिन के लिए, अब हो गया आपका गंगा स्नान, तो इसीलिए ऐसे स्थिति में परिजनों को पहुंचना बहुत कठिन कार्य है। कुंभ में चाहते हुए भी हम नहीं जा पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में कुंभ का स्नान, और बड़ा महत्वपूर्ण यह कुंभ पर्व माना जाता है। कुंभ का स्नान बड़ा, उसकी महत्ता बहुत बड़ी है, बहुत पुण्य फलदायी माना गया है कुंभ के स्नान को। कहते हैं कि जीवन के पिछले कई जन्मों के जो हमारे बुरे कर्म हैं, पाप कर्म हैं, वह धुल जाते हैं। तो व्यक्ति कौन नहीं चाहेगा शांत वहां पहुंचना और स्नान करना, लेकिन चाहते हुए भी व्यक्ति नहीं पहुंच पा रहा है। गंगा का स्नान हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन नहीं पहुंच पाता, ये सारी शर्तें पार करके उन्हें पहुंचना है। ऐसे समय में श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी ने इसका चिंतन किया, मंथन किया, और शांति कुंज की स्वर्ण जयंती के साथ साथ एक योजना को और जोड़ दिया। जैसा कि हमने आपको बताया कि कुंभ मेला 11 वर्ष में आया, लेकिन कुंभ का स्नान हमें बहुत दूर है, और 11 वर्ष में आया ज्योतिष की गणना के अनुसार। लेकिन दूसरा चिंतन यदि करें, तो हम लोग जब चिंतन करते हैं तो हमने क्या पाया, चिंतन में क्या निकला
कि कुंभ हरिद्वार माँ गंगा की गोद में हरिद्वार में संपन्न हो रहा है। और यहाँ इस कुंभ के स्नान के लिए देवात्मा हिमालय की ऋषि सत्ताएं भी आती है, सूक्ष्म शरीरधारी शक्तियां भी वहां उपस्थित होती है, देवी शक्तियां उपस्थित होती है कुंभ में। लेकिन जो गायत्री परिवार जो कार्य कर रहा है युग निर्माण योजना को लेकर, यह युग निर्माण योजना भगवान की है और ऋषियों का संरक्षण, चूंकि योजना में संरक्षण और मार्गदर्शन ऋषियों का, हिमालयवासी ऋषियों का। और ग्रहों की चाल बदलती है क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य है, लेकिन हमारे जो योजना का जो रीढ़ है वो गायत्री और यज्ञ है। तो गायत्री मंत्र के देवता कौन है? वह भी सविता है, सूर्य है। तो परम पूज्य गुरुदेव की शक्ति, उनकी चेतना और हिमालय वासी जो हमारी ऋषि सत्ताएं हैं, उन्होंने ऐसा कुछ चक्र चलाया, ऐसा चक्र चलाया कि शांति कुंज की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए कुंभ को 11 वर्ष में स्थापित किया और 1 वर्ष बिफोर लाया कि शांति कुंज की स्वर्ण जयंती मनानी है तो कुंभ को 12वां वर्ष नहीं बल्कि 11 वर्ष में ही लाकर खड़ा किया कि इसके साथ साथ गायत्री के साथ साथ गंगा को भी घर घर पहुंचाना है। इसीलिए माँ गंगा ने यह कह सकते हैं कि वह सजल बनी और सबके लिए पहुंचने के लिए वो लालायित थी, तो उसका श्रेय गायत्री परिवार को मिलने जा रहा है। ये योजना 2 धाराओं में, एक ज्ञान स्वरूप गायत्री और भक्ति स्वरूप माँ गंगा, सद्य डॉक्टर साहब सद्य जी के माध्यम से योजना बनी और इस योजना का नाम दिया कुंभ हरिद्वार पहुंचा आपके द्वार। कुंभ हरिद्वार को द्वार द्वार पहुंचाने की जिम्मेदारी अभी हमारे सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं की, आप सबकी। माँ गायत्री को देवस्थापना के रूप में और कुंभ का स्नान माँ गंगा को घर घर स्थापित करना है। किस रूप में? स्नान के लिए जो परिजन हरिद्वार पहुंचना चाहते हैं, जो नहीं पहुंच रहे, उसके लिए माँ गंगा को ही हम घर घर पहुंचा रहे। माँ गायत्री को और गंगा को घर घर पहुंचाना है भक्ति की धारा के रूप में। कुंभ प्रारंभ होता है 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से। इस पुण्यदायी जो कुंभ पर्व है, प्रथम स्नान 14 जनवरी को प्रारंभ होता है। उसी पुण्य तिथि पर शांति कुंज की ब्रह्मवादिनी बहनों के माध्यम से, देव कन्याओं के माध्यम से 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन पुण्य तिथि पर ब्रह्म कुंड से, गंगा की गोद से वह अमृत जल का पूजन कर कलशों के माध्यम से उसका पूजन करके शांति कुंज लाया गया और वहां की साधकाओं और साधकों के माध्यम से उस अमृत जल को इस कलश में स्थापित किया गया। दिखने के लिए प्लास्टिक की बोतल जरूर आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन पात्र का मूल्य नहीं होता है, उसके अंदर रखी हुई चीज का मूल्य होता है। यह अमृत जल है, ये सामान्य जल नहीं, ये कुंभ का जल है, इसकी महत्ता बहुत बड़ी है। तो इस कलशों की स्थापना शांति कुंज में की गई और जो आपके सामने जो कलश दिख रहा है हमारे सामने, ऐसे 51 कलशों का वहां पूजन किया गया कलश यात्रा के माध्यम से। और उन कलशों को जो हम भाई आपके बीच आए हैं, उसी कलश को हम लेकर आए हैं। ऐसे पूरे भारत में टोलियां निकली है, उन सब के साथ में यह कुंभ का कलश भी साथ साथ है। इस कलश को आपके लिए दर्शन के लिए रखा है क्योंकि आपके पास हम नहीं पहुंच पाए, तो आप लोग कुंभ का यह अमृत कलश आप यहीं से दर्शन कर सके। तो भाई बहनों, कहने का मतलब गंगा जली को घर घर स्थापना करना, यह अमृत कलश है, इसकी स्थापना करना। जब आप स्थापना करेंगे तो इस अमृत कुंभ के इस जल का महत्व आप समझाएं। उसके लिए आपके मार्गदर्शन के लिए ये पुस्तिका भी साथ साथ है, लेकिन ये पुस्तिका किट के साथ है। उन परिजनों के यहाँ ये पुस्तिका भी आपको देनी है। इस पुस्तक में कुंभ का महात्म्य दिया गया है, साथ में जो स्वर्ण जयंती हम मना रहे शांति कुंज की, तो शांति कुंज के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। शांति कुंज के जनक, स्थापना जिनने की, परम पूज्य गुरुदेव वंदनी माता जी, उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य, उनका जीवन चरित्र इस किताब में दिया गया है। साथ ही साथ वर्तमान समय में इस संगठन
को चलाने वाले, मार्गदर्शन करने वाले हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब और जीजी का भी इसमें थोड़ी सी जानकारी दी गई है। वैसे उनके बारे में बताना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है। बहुत बड़ी हस्ती है, साक्षात महाकाल के अनुयायी, और बहुत बड़ी चेतना इस धरती पर है जो हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए स्थूल रूप में परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब और जीजी है। उनके बारे में भी इसमें जानकारी है। साथ ही साथ इस किताब में नए परिजन अपनी उपासना कैसे करें उसका विस्तार से इसमें उल्लेख किया गया है, और वह विधि कैसी हो उस विधि का भी इसमें लिखान किया गया है, वो प्रिंट है। साथ ही साथ नए परिजन अपने घर में यज्ञ करना चाहते हैं तो इसके लिए यज्ञ का विधान भी इस किताब में दिया गया है, क्योंकि नेक्स्ट चरण में, अगले चरण में इन परिजन ये परिजन अपने घरों में 26 मई बुद्ध पूर्णिमा के दिन अपने घर में यज्ञ करने वाले हैं। उन्हें आप बताएंगे कि 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन गृह गृह यज्ञ अभियान है। पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में प्रतिवर्ष हम लोग, आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने भी पिछले वर्ष गृह गृह यज्ञ किया था 9 बजे से 12 बजे के बीच में। इस वर्ष भी 26 तारीख निर्धारित की गई है। 26 मई 2021 बुद्ध पूर्णिमा के दिन गृह गृह यज्ञ होगा। ये परिजन अपने घर में यज्ञ करे, उसके लिए यज्ञ का विधान भी इस किताब में दिया गया है। तो यज्ञ करने के लिए कुंड कहाँ से लाएंगे? तो 8 ईंट का चबूतरा बना ले, उसके ऊपर रेत डाल दे और पानी का छिड़काव कर ले। व्यवस्थित चबूतरे के ऊपर जैसे आप कुंड का आकार होता है उसी रूप में आप समिधाओं को रखें और यज्ञ कुंड के माध्यम से, इस यज्ञ के माध्यम से आप हवन करें। तो प्रत्येक परिजन अपने घर में 11 लाख नए परिजन 26 मई को यज्ञ करेंगे। 11 लाख घरों में यज्ञ होगा, नए परिजन। और पुराने जितने हैं वो तो करोड़ों की संख्या में है, वो तो लाखों की संख्या में है, वे तो होगा ही साथ साथ, लेकिन प्लस इस वर्ष 11 लाख घरों में होगा। तो उसके लिए इसमें विधान है। तो ये किताब बड़ी महत्वपूर्ण है। ये छोटी सी दिखने वाली किताब जरूर है, लेकिन ये गागर में सागर भरी हुई है। तो इसको आप जरूर पढ़ें और उन परिजनों को भी जरूर इसे पढ़ने के लिए कहें। इसके साथ में आप देव स्थापना का फोटो उनके घर स्थापित करेंगे, मढ़ा कर रखेंगे फ्रेम बनाकर। साथ में जो गंगा जली है ये स्थापना करेंगे। इस स्थापना के लिए एक छोटा सा कर्मकांड रहेगा आपके पास, व्हाट्सएप कर दिया है, सब तक पहुंच गया होगा, आप उसे प्रिंट कर ले, अपने मोबाइल में आप रख ले। छोटा सा एक कर्मकांड है, उस कर्मकांड के माध्यम से उनके घर में आप स्थापना करेंगे। स्थापना के पूर्व आपकी तैयारी क्या हो उनको आप समझाएं कि हम अमुक दिन अमुक तारीख को आपके घर अमुक समय पर आएंगे। तैयारी के लिए एक आरती का थाल तैयार रखें। आरती के थाल में एक दीपक, अक्षत, पुष्प और तिलक के लिए रोली, चंदन, कुमकुम। कलावा हो तो ठीक है, नहीं तो आप अपने साथ लेकर जाए। कर्पूर, अगरबत्ती और माचिस, इतनी सामग्री आवश्यक है, उन्हें पहले से ही सूचित कर दें। जब आप पहुंचे व्यवस्था देख लें कि स्थापना किस स्थान पर करनी है, जहां पर उनका घर का मंदिर है। सबके घर में मंदिर होता है, उस मंदिर में देख ले कि फोटो स्थापना करने के लिए जगह है, तो उनके मंदिर में आप फोटो को रख ले। फोटो के सामने गंगा जली को या कलश को रखें और आप अपना पूजन क्रम, कर्मकांड प्रारंभ करें। यदि स्थापना के लिए जगह नहीं है उनके घर मंदिर में, तो एक चौरंग रख ले, उसके ऊपर एक पीला वस्त्र रखे और उसके ऊपर आप ये फोटो रखकर उसके सामने गंगा जली का फोटो और आरती का थाल रहे। कलश यदि संभव है तो रखे, और नहीं उपस्थिति नहीं है कलश तो कोई हर्ज नहीं। और एक दीपक, पूजा स्थली का यह इतनी जरूरत है। फिर आपका कर्मकांड प्रारंभ होता है गायत्री मंत्र से। आप गायत्री मंत्र बोलेंगे। गायत्री मंत्र के बाद एक पात्र में जल रखे और पुष्प से पवित्रीकरण कराए सामूहिक में। घर परिवार के सभी परिजन आसन पर नीचे बैठ जाए, पवित्रीकरण कर ले। पवित्रीकरण के बाद चंदन, तिलक, रोली मस्तिष्क पर लगाए और कोशिश करें, जो गांव के परिजन हैं, जो ग्राम से आते हैं, हमारे अभी वेबिनार से जुड़े हैं, वे तो आप अपने हाथ से भी चंदन कराया जा सकता है उनका। लेकिन जो शहर में है, जो कोरोना का काल है, ऐसे में आपके लिए सावधानी जरूरी है। आप अपने हाथ से उनका तिलक न करें, ना ही उनके यहाँ आप किसी भी प्रकार से किसी वस्तु को छुए, और ना ही आप उस घर का कुछ खाए पिए। आपके
स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप उनको कहे कि अपने उंगली में, अनामिका उंगली में रोली चंदन ले, अपने मस्तिष्क पर लगाए, कलावा एक दूसरे को बांधे, वे ही परिजन। ठीक है, तो यह क्रम हो जाएगा। उसके पश्चात गुरु गायत्री आवाहन करें। गुरु गायत्री आवाहन के बाद आप कलश का पूजन करें, और यह जो तीर्थ का जल है, गंगा जली है, अमृत कुंभ की यह कलश है, इसका पूजन करें। इसका मंत्र ओम मनोर ज्योतिर्जुषितामा, जैसे जो कलश का मंत्र है वही मंत्र बोलकर आप देव स्थापना कर ले, गंगा जली स्थापना कर ले। उसके पश्चात आवाहित देव शक्तियों को नमस्कार, ओम नमस्तोनंताय वाला मंत्र बोलकर फिर उसके पश्चात आरती कर ले। छोटी वाली जो लघु आरती है, जो संस्कृत की आरती है, वह आरती करें। आरती के बाद आरती भगवान को दिखाए, सप्तक आरती वही लोग पहुंचाए, वहीं ले, और फिर उसके बाद सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करें। अंजलि फैलाकर प्रार्थना के पश्चात उन परिजनों के लिए, उनके आध्यात्मिक और उत्थान के लिए, दीर्घायुष्य के लिए, स्वस्थ जीवन, प्रसन्नचित जीवन जीने के लिए, घर परिवार की उन्नति के लिए और स्वस्थ कामना करते हुए 3 बार हो सके तो मृत्युंजय मंत्र बोलकर पुष्प की पंखुड़ियां बनाकर पहले से रखें, और उनके ऊपर पुष्प की पंखुड़ियों की बरसात, पुष्प की बरसात कर दें कि गुरुदेव माता जी का आशीष आप सबके ऊपर बरस रहा है, आपका जीवन धन्य बने, आपका घर परिवार सुखी रहे, समुन्नत रहे। इस भाव के साथ आप मंगल कामना करते हुए ओम मंगलम भगवान विष्णु वाला मंत्र बोलकर यह आशीष दे। आप आशीष नहीं देंगे, गुरुदेव का आशीष आपके माध्यम से। उसके पश्चात शांति पाठ कर ले, ये आपका कर्मकांड देव स्थापना को पूर्ण होता है। अब ये कार्य आपने पूर्ण किया, इसके साथ में एक चौथी चीज है, वह है उसी किताब में एक फार्म आएगा। ये फार्म 2 भागों में बटा है। देव परिवार संकल्प पत्रक करके ये फार्म उसके साथ में, प्रत्येक किट में ये साथ में रहेगा। कई जगह पर हमने देखा, 1-2 जगह पाया कि कई जगह हमारे कार्यकर्ताओं ने अति उत्साह में, क्योंकि हमारे यहाँ से सामग्री तो फॉरवर्ड हो गई थी व्हाट्सएप के माध्यम से, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने क्या किया कि इस फार्मों को निकाला, प्रिंट किया और पहले ही लोगों से भर कर ले लिया, क्योंकि ऐसा नहीं करना था। जब आपके पास किट आएगी, किट के साथ ये फार्म है, ये फार्म तब भरना है जब आपकी देव स्थापना जिस घर में की है, कर रहे हैं, उन्हीं के घरों का ये फार्म भरना है। पहले से आपको फार्म यदि भरे हैं तो वो फार्म आप साइड में कर ले, फार्म आपको नया भरना है कि जिस दिन आपने, जिस तारीख को देव स्थापना की, ये तारीख का उल्लेख इस फार्म में होगा, इसलिए नया फार्म ही आपको भरना है। देव परिवार संकल्प पत्रक 2 भागों में है। पहला ऊपर वाला हिस्सा नए परिजनों के यहाँ जहां आपने देव स्थापना की है उनके लिए है, और इसको काटने के बाद नीचे वाला जो फार्म है ये उनके घर का डाटा फार्म है। नए परिजनों के यहाँ देव परिवार की जो स्थापना हुई है उनके लिए ये फार्म है। उनका मुखिया का, परिवार के मुखिया का नाम, पता, फोन नंबर, शिक्षा, व्यवसाय इत्यादि, घर परिवार के परिजनों के नाम और उनकी शिक्षा दीक्षा, वो सब इसमें एंट्री होनी है। एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि जो भी परिजन इस फार्म को भरे उनके लिए जरूर यह गाइडलाइन है कि वे साफ सुथरे अक्षरों में लिखें, क्योंकि ये डाटा आपका अपलोड होगा शांति कुंज की वेबसाइट पर awgp.org में। जो आपके केंद्र बने हैं, शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ, चेतना केंद्र, इन केंद्रों के माध्यम से जो टोलियां गई थी ये कार्यक्रम करके आई, ये टोलियां जिनके पास ये फार्म आए हैं, घुमाना नहीं है, अपने शक्तिपीठों पर, अपने केंद्रों पर जमा करेंगे। जहां शक्तिपीठे नहीं है, जो सशक्त शाखा थी जिनको हमने केंद्र माना, वो शाखाएं अपने पास सारे फार्म टोलियों के माध्यम से प्राप्त कर लेगी, और उसके पश्चात आपके जिले के जिला समन्वयकों के पास ये फार्म जमा होंगे, और वहां से जो हमारे जिले के जो शक्तिपीठे हैं जहां ये व्यवस्थाएं हैं, और वहां से हमारे आईटी विभाग से जुड़े हुए भाइयों से उनका संविधान लेकर ये कार्य पूरा किया जाएगा। शांति कुंज की वेबसाइट पर फार्म अवेलेबल है, वो डाटा बन चुका है, उस फार्म को एंट्री करते चले जाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि ये फार्म अच्छे अक्षरों में, साफ सुथरे अक्षरों में लिखे, ताकि डाटा अपलोड होने में दिक्कत न जाए। क्योंकि इन परिजनों के यहाँ शांति कुंज से श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी की शुभकामनाएं, आशीर्वाद
परम पूज्य गुरुदेव वंदनी माता जी का आशीर्वाद भरा पत्र इनके घर पहुंचना है। इसलिए पूर्ण पता हो, पिन कोड के साथ में। पुनः ध्यान दें, फार्म भरते समय साफ सुथरे अक्षरों में फार्म भरे, पिन कोड अवश्य डाले, पूर्ण पता अवश्य लिखे, ताकि इनके यहाँ शांति कुंज से आशीर्वाद पत्र पहुंचे। इसके साथ में नीचे वाले कॉलमों में जो कॉलम बने हैं उसको भी अवश्य भरना है। इस कॉलम में पुरोहित का नाम लिखा है, तो जो हमारे कार्यकर्ता भाई बहन टोली बनाकर गए थे वे परिजन अपना नाम यहाँ लिखेंगे। पुरोहित, आपने वहाँ पौरोहित्य कर्मकांड किया था, आपने वहाँ देव स्थापना गंगाजल स्थापना की थी, किन्ने की, उनका नाम। फिर यजमान का नाम, जिनके घर में आपने यह क्रम किया है, उपक्रम किया है, उनका नाम और उनका हस्ताक्षर जरूर ले। यजमान का हस्ताक्षर घर परिवार के सदस्य का। इसके साथ साथ एक बात, कई जगह पर ऐसी बातें आई, हमको भी फोन करके पूछा गया कई बहनों ने भाइयों ने, क्योंकि कुछ ऐसी वार्ता होता ही है, अभी मीडिया का जमाना है तो जल्दी कोई भी संदेश हो फॉरवर्ड हो जाता है। तो ऐसा वो संदेश आया कि कईयों को लगा कि इसकी कीमत अमुक रुपये है, तो कईयों ने पूछा भी कि ऐसा भी इसकी कीमत कितनी है जो किट आपने हमको भेजी है। इसकी कीमत कुछ भी नहीं, अमूल्य है। हमको उस परिवार से कुछ भी मांगना नहीं है, इसकी कीमत नहीं है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। नए परिजनों के यहाँ जहां हमने देव स्थापना गंगाजल स्थापना की है वहां से हमें कुछ भी इसकी कीमत मांगना नहीं है। लेकिन वे परिजन श्रद्धा से कुछ अंश दान करते हैं, कुछ दान राशि आपको देते हैं, तो उसका उल्लेख इस पत्र में प्राप्त दान राशि का एक कॉलम है, वहां अवश्य उल्लेख करें। और साथ ही साथ आप जिन शक्तिपीठों से संबंधित कार्य कर रहे हैं, जिन केंद्रों के माध्यम से आप कार्य करने वाले हैं, वो केंद्र के प्रमुखों की जिम्मेदारी है कि आपके यहाँ के लोकल ट्रस्ट की रसीद प्राप्त करें और इन टोलियों के भाई बहनों को आप इशू करें उनके नाम से। तो आप जिन घरों में जाएंगे, लोकल ट्रस्ट शक्तिपीठों प्रज्ञापीठों की रसीद बुक आप अपने साथ लेकर जाएं, और जो भी दान राशि आती है उसका आप उनको रसीद दें। जो भी दान राशि आती है उसकी आप रसीद दें। और फिर जब आपका कार्य पूर्ण होगा तो आप यह रसीद और पूरा विवरण, आपका हिसाब आपके केंद्र को सौंपे और केंद्र ट्रस्ट को दे। और ये पूरी राशि लीगल स्वरूप इन केंद्रों की है क्योंकि केंद्र की रसीदें गई है। फिर बात आई कई भाइयों की तरफ से शांति कुंज बात आई कि शांति कुंज हमारा मुख्य केंद्र है और शांति कुंज का भरण पोषण आर्थिक रूप से क्षेत्रों से ही होता है। तो इतनी बहुत बड़ी राशि शांति कुंज ने खर्च की इस कार्य के लिए, तो शांति कुंज के ऊपर भार हम क्यों सौंपे? तो ये भार किन का होगा? जो हमारे केंद्र है, जो हमारी शाखाएं है, जो हमारे शक्तिपीठ प्रज्ञापीठ चेतना केंद्र है, उनकी जिम्मेदारी है। जिन केंद्रों को मद्देनजर ध्यान में रखती हुई योजना बनी, उन केंद्रों की जिम्मेदारी है कि जो शांति कुंज की लागत मूल्य है इस किट की, वो केंद्र शांति कुंज को लौटाए। लेकिन शांति कुंज आपको नहीं मांग रहा है, आप लौटाए तो अच्छा है, ना लौटाए तो कोई बात नहीं। लेकिन कई जगह से ये बात है कि नहीं नहीं हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि शांति कुंज का भरण पोषण आर्थिक रूप में तो हमारे साधक साधिकाएं केंद्र ही करते हैं, क्षेत्र ही करते हैं, इसीलिए हम इस भार को वहन करेंगे। तो इसलिए एक योजना बनी कि जो जिले, जो केंद्र, जो शक्तिपीठ है, जिनको ध्यान में रखते हुए की योजना बनी, उन केंद्रों की जिम्मेदारी है कि जितनी किट आपके पास आई है उतने किट की जो मूल राशि है वो केंद्र वहन करें। क्योंकि आपके पास तो धनराशि आ ही रही है, जिन घरों में आपने स्थापना की उस घर से आपके पास राशि आई है। लेकिन शक्तिपीठों का तो खर्च क्या है? रसीद बुक ही आपको आपने दी थी, आपके पास तो दान की राशि आई ही है। तो शक्तिपीठ प्रज्ञापीठ ट्रस्टों की जिम्मेदारी है कि जितनी किट आपने मांगी है उन किटों का तो कम से कम जो लागत मूल्य है वो शांति कुंज को अवश्य लौटाएं, क्योंकि आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। एक बात तो ये है। दूसरी बात, साथ साथ
शक्तिपीठों ने कई जगह पर यह बात हुई आई कि शक्तिपीठों ने ये कहा कि भाई साहब, जब हम ये कार्य पूर्ण करेंगे उसके बाद राशि आएगी। राशि हो सकता है वो अधिक मात्रा में ही आएगी। तो कई शक्तिपीठों ने कहा कि हम तो समर्थ शक्तिपीठ है, तो हम तो पूरी की पूरी जो भी राशि हमें प्राप्त होती है हम शांति कुंज को लौटाएंगे। कुछ शक्तिपीठों ने ये कहा कि जो भी, क्योंकि लॉकडाउन के इस समय में कई शक्तिपीठों में भी आर्थिक स्थिति थोड़ी डगमगाई, तो उनका कहना था कि हम 50% जितनी भी आए, क्योंकि ये तो अधिक गुना ही आने वाली है, तो हम शांति कुंज को लौटाएंगे। कई शक्तिपीठों ने कहा कि जो लागत मूल्य है शांति कुंज का, हमारे यहाँ आने वाली कीटों का, हम उन्हें लौटाएंगे। ये बात केवल शक्तिपीठ के ट्रस्टी और हमारे जो केंद्र के प्रमुख लोग हैं उन्हीं के लिए ये योजना है, आर्थिक योजना। जो हमारे कार्यकर्ता है उनके लिए नहीं कहा जा रहा है। ये बात नोट करके रखे, आपको कहीं किसी से मांगना नहीं है। ये जो शांति कुंज को जो राशि लौटाने वाली बात है ये केंद्रों के लिए है, लेकिन शांति कुंज आग्रह नहीं कर रहा है, इसका भी ध्यान रखें आप। ये ना कहे कि बल्कि जी ने पैसे की बात की थी तो लौटाना है, नहीं, वो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। एक और बात सामने आई, कई शक्तिपीठों के ट्रस्टियों ने, कई समर्थ हमारे सहयोगियों ने ये बात आगे लाई कि हम शांति कुंज से जो किट आई है, जो सामग्री आई है, क्या हम इस सामग्री का भार हम कुछ भाई मिलकर नहीं वहन कर सकते? तो बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ ऐसे समर्थ सहयोगी सामने आकर खड़े हुए कि हमारे शक्तिपीठ, कोई बात नहीं, जो राशि आएगी हमारे शक्तिपीठ के पास रहे, हमारे शक्तिपीठ भी फले फूले, ये शांति कुंज भी चाहता है, तो क्यों ना हम कुछ भाई मिलकर इस भार को वहन करें। तो कई जगह पर कुछ ऐसे भाई बहन आए जो इस किट की लागत मूल्य के लिए उन्होंने स्पॉन्सर्ड किया। स्पॉन्सर्ड का मतलब वो समर्थ थे इसलिए किया, ऐसा नहीं है। उन्होंने इसके पीछे का दूसरा रहस्य भी देखा। क्या? कि जिन घरों में गंगा माता का स्नान हो रहा है, कुंभ का स्नान हो रहा है और ये ज्ञान की गंगोत्री पहुंच रही है, उस घरों को तो पुण्य मिलेगा और उनको भी मिलने जा रहा है जो इसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, और घर घर जाकर जो पुरुषार्थ करे उनके भी हिस्से में पुण्य आएगा। तो कुछ पुण्य तो हमें भी ग्रहण करना चाहिए, हमें भी प्राप्त करना है। तो क्या हो सकता है? तो कई भाई बहनों ने संकल्प लिया कि हमारे यहाँ यदि 5,000 की संख्या में किट आई है, तो किसी भाई ने 1,000 का संकल्प लिया कि 1,000 किट के जो भी मूल्य होता है वो हम देंगे। 1,000 घरों तक हमारे माध्यम से ये सामग्री पहुंच रही है, गंगा माता गायत्री पहुंच रही है, तो वह पुण्य हमें भी मिलेगा। तो यह पुण्य कमाने वाला अवसर उन्हें भी ढूंढ लिया। तो ऐसे कई जगह, कई शाखा, कई गोष्ठियों में हमारे सामने उदाहरण आए। कई जगह पर ऐसे परिजन आगे आए जिन्होंने ऐसे पुण्य फल प्राप्त करने के लिए इस अवसर को अपने दोनों हाथों से लपक लिया। हमारे यहाँ नागपुर में हमारे जो जिला समन्वयक है संजय काले जी भाई साहब और जयश्री काले बहन जी, यहाँ जब स्थानीय गोष्ठी हुई थी उनको हमने बता दिया था कि ऐसा ऐसा मैटर है, योजना इस प्रकार की है। तो बोले भाई साहब आप निश्चिंत रहिए, कार्य पूर्ण होगा। और बात है आर्थिक दृष्टि से, तो ये 5,000 किट की हम अकेले जिम्मेदारी लेते हैं, जो भी भार है शांति कुंज का हम अकेले वहन करते। यानी सोचिए कि यहाँ नागपुर में जयश्री काले बहन जी और संजय काले जी भाई साहब ने इस भूमिका को वहन किया। ऐसे ही हमारे भिवंडी में जब ये बात हमने प्रस्तुत की तो वहां दो परिजन, एक दिनकर जी भाई साहब और एक भाई साहब, तुरंत गोष्ठी संपन्न नहीं हुई, दोनों के नाम हमारे सामने आ गए। ये दोनों भाइयों ने, जो हमारे 250 किट वहां भिवंडी में पहुंची है, दोनों भाइयों ने तत्काल 1.5 लाख का वहां पर चेक काट के दे दिया। तो कहने का तात्पर्य कि जो यदि ऐसे भाई आप लोगों के केंद्रों के लिए मिलते हैं स्पॉन्सर्ड, तो उनके लिए एक गाइडलाइन ये है कि वो व्यक्तिगत स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं, तो वो शांति कुंज का जो आपको अकाउंट नंबर भेजा गया है, उन अकाउंट में व्यक्तिगत नाम से इस मद में जमा की गई राशि, क्योंकि अकाउंट इसी मद का है, आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार का मद के लिए पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट सब जगह वायरल किया गया है, आप सब तक पहुंच गया है। तो ऐसे परिजन सीधे अकाउंट में अपना अमाउंट डालें और उसकी पेन स्लिप शांति कुंज भेज दे, लेकिन उसकी एक प्लेन स्लिप की फोटोकॉपी हमारे जोन प्रभारी टेमरे जी भाई साहब को, हमको, या गायत्री शक्तिपीठ नागपुर यहाँ के जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर अवश्य भेजे, ताकि हम अपने क्षेत्रों का एक जो अंक है, आंकड़ा है, उसको
समझ सके कि हमारे क्षेत्र से इस मद में इतनी राशि आई है। इसके लिए एक पेन स्लिप की कॉपी हमको भेजें। अब जो शक्तिपीठ हैं वे भी इस प्रकार का उस अकाउंट में आप अमाउंट डालेंगे, पेन स्लिप आप हमको भेजेंगे, या शांति कुंज का जो डोनेशन का ईमेल है आप वहां भेजें, लेकिन एक कॉपी हमको जरूर भेजें ताकि अपने क्षेत्र की संख्या आंकड़ा हम प्रस्तुत कर सके। तो यह बात आर्थिक दृष्टि से आप सबके समग्र थी। मूल बात यह है कि हम हमारे जो कार्यकर्ता है, भाई बहन है, केंद्र है, सबको पहले से निर्देश था। केंद्र की योजना एक शक्तिपीठ का एक केंद्र, जब देखा गया महाराष्ट्र में लगभग 70-80 शक्तिपीठे, प्रज्ञापीठे, चेतना केंद्र का आंकड़ा है। अगर इनकी गिनती करते हैं तो बड़े मुश्किल से इतनी मिलती है 70-80, और वो भी कुछ ही क्षेत्रों में है। तो फिर ये योजना क्या वो अछूते क्षेत्र में नहीं जाएगी जहां शक्तिपीठे नहीं, प्रज्ञापीठे नहीं? वहां फिर हम लोगों ने शांति कुंज में वरिष्ठ भाइयों से हमने विचार विमर्श किया, तब उन्होंने ये कहा, हमारे लिए छूट दी कि ऐसे क्षेत्र जहां शक्तिपीठे, प्रज्ञापीठे नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन उन क्षेत्रों में कोई सशक्त शाखाएं हैं, तालुका में है, किसी गांव में है, उनको केंद्र माने और उनको अपनी जिम्मेदारी को समझाए और वे 11 गांव का चयन करें। आप सब तक योजना पहुंची थी, आप लोगों ने यह कार्य पूर्ण भी किया है। 11 गांव और एक गांव में 24 नए परिजनों के घर, ये गांव के लिए। लेकिन जो शक्तिपीठ शहर में है, बड़े शहरों में है, वह गांव में नहीं जा सकते, कोरोना का भी समय है, ऐसे में उनके लिए क्या कार्य है? तो उनके लिए दिशा निर्देश यही है कि जो आपके केंद्र है, जैसे नागपुर में 3 केंद्र बनाए हैं, तो ये केंद्र केंद्र के लिए निर्देश यह है कि आपकी 11 आप वार्ड गांव के रूप में चयनित कर सकते हैं, 11 कॉलोनी को आप गांव के रूप में चयन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें एक कॉलोनी में 24 ही घर हो और दूसरे कॉलोनी में 24, दूसरे नगर में 24, ऐसे आपकी संख्या हो, ताकि आपका विस्तार, मिशन का विस्तार हर कॉलोनी में हो, हर जगह हो। ये नहीं कि एक ही कॉलोनी में सबका सब किट हमने स्थापित कर दी, ऐसा न करें। ये हो सकता है आपके लिए एक चैलेंज है, आपका पुरुषार्थ के लिए चैलेंज है, लेकिन इसको आप सहर्ष स्वीकार करेंगे। योजना को समझिए, क्योंकि यह बेस है, इस योजना का ये बेस है, और इसी बेस पर आने वाली जो योजनाएं हैं, जो माता जी का जन्म शताब्दी वर्ष हम 2026 में मना रहे हैं, उसके 3 चरणों में योजना बनी है, 2-2 वर्ष की योजना। तो मिशन माता जी के जन्म शताब्दी वर्ष तक विकराल रूप में, विराट रूप में दिखाई दे, विराट स्वरूप हमारा गायत्री परिवार का दिखाई दे, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अखंड दीपक की शताब्दी वर्ष हम 2026 मना रहे हैं, तो 2026 तक 3 चरणों में 2-2 वर्ष की योजना बनी है। यह 2 वर्ष प्रथम, उस 2 वर्ष के प्रथम चरण में 1 वर्ष की योजना शांति कुंज की स्थापना की स्वर्ण जयंती वर्ष में पूरे वर्ष भर करना है। अभी तो कुंभ मेला 27 तारीख को संपन्न हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, लेकिन बाद में भी ये क्रम चलता रहेगा। अभी वर्तमान में जो आपने तय किए हैं 11 गांव 24 घर, इसको आप पूर्ण करें, उसके बाद पूरे वर्ष भर ये क्रम चलता रहेगा। गृह गृह उपासना, गृह गृह यज्ञ, घर घर स्थापना करनी है, नए परिजनों को जोड़ना है। स्नान के लिए उनके उनके लिए दिशा निर्देश यह है कि इस गंगा जली से वो स्नान किस रूप में कैसे करें, उन्हें आप समझाएं। वैसे व्हाट्सएप पर हरिद्वार कुंभ की तिथियां आपको मिल चुकी है, न मिली हो तो आप गूगल पर सर्च कर लेंगे कुंभ हरिद्वार की स्नान की तिथियां, तो आपके सामने पूरी तिथि आ जाएगी। प्रारंभ तो 14 तारीख से जनवरी से हुआ है, लेकिन अभी जो शेष बची है, वे परिजन उस शेष बची हुई स्नान की तिथियों में अपने घर में स्नान करें। कैसे करेंगे, उन्हें आपकी गाइडलाइन हो कि जो तिथि है उस तिथि के दिन घर परिवार के परिजन जब स्नान करने पहुंचे तो कोशिश करें सूर्योदय के पहले स्नान करें, कुंभ का अमृत जल का स्नान करें। स्नान के समय बकेट भर के जो पानी होगा उस जल में इस कलश से इस कुपी को खोल देंगे इस प्रकार, और 2 बूंदे उस बकेट में छोड़ दें। अब ये बकेट का, बाल्टी का जल सामान्य जल नहीं, ये गंगा जल हो गया, और भावनापूर्वक ये परिजन स्नान करेंगे कि कुंभ हरिद्वार में हम पहुंचे हैं,
भागीरथी गंगा के गोद में हम बैठे हैं और स्नान कर रहे हैं, अमृत जल का स्नान कर रहे हैं। हर हर गंगे बोलते हुए, गायत्री मंत्र बोलते हुए वो स्नान करे। वह पुण्य लाभ जो परिजन हरिद्वार पहुंचे, गंगा जी का स्नान कर रहे हैं, वो अमृत जल का स्नान कर रहे कुंभ का, वही पुण्य इन परिजनों को घर बैठे मिलने जा रहा है। ये उन्हें जरूर समझाए। अमृत कुंभ स्नान का महात्म्य इसमें दिया है, आप पढ़ेंगे, उनको समझाएंगे। तिथियां आप सबको ज्ञात है, आप अपने पास नोट करके भी ले जाएं, या मोबाइल में आपके पास है, व्हाट्सएप पर आए हैं तो वो जरूर उनको समझाए, बताए। और साथ ही यदि आप प्रिंट करना चाहे तो प्रिंट कर ले। जो कर्मकांड का प्रिंट आप निकालेंगे उसी के पीछे कुंभ के स्नान की तिथियों का प्रिंट भी आप साथ लेकर जाए, उन्हें बताएं इन तिथियों पर आपको उस तिथियों में स्नान करना है। प्रमुख स्नान 10 है। इन 10 स्नानों में 4 शाही स्नान है और 6 सामान्य स्नान है। तो शाही स्नान की प्रथम तिथि 11 मार्च की है। मार्च महीने में शाही स्नान 11 मार्च का है। और फिर अप्रैल में है 12, 14 और 27 अप्रैल को यह शाही स्नान है। यह शाही स्नान भी वे परिजन करेंगे गंगा जली के माध्यम से। अमृत कुंभ का जल उनके लिए घर पहुंचेगा तो वो स्नान करेंगे, उन्हें आप जरूर समझाएं। तो भाई बहनों, ये योजना 11 गांव 24 नए घर, ये बेस है आपका। अगले दिनों आपकी कार्य योजना यहाँ से प्रारंभ होती है। आपने स्थापना कर दिया, अब आपका कार्य समापन ऐसा नहीं है। आपने स्थापना की, अब ये आपने बीज बोने का कार्य किया है। आपका कार्यक्रम, अब कार्य यहाँ से प्रारंभ होता है, समाप्त नहीं होता है। अब यहाँ से आपका कार्य प्रारंभ हो रहा है। क्या कार्य? जिन बहनों ने, जिन भाइयों ने, जिन घरों में स्थापना की, उनको आप गोद माने, गोद ले ले। कब तक? जब तक वो 24 परिजन, 24 घर के 24 परिजन आपके प्रज्ञा मंडल के सदस्य नहीं बनते, तब तक आपको गोद लेना है। पूरे वर्ष भर आपको उनका मार्गदर्शन करना है। जरूरी नहीं कि तत्काल वे पीले कपड़े पहन ले, जरूरी नहीं कि वो तत्काल माला ले ले, जरूरी नहीं कि वो तत्काल दीक्षा ले ले। नहीं, अभी तो पृष्ठभूमि है, ये बेस है आपको उनको तैयार करने का। आप उनके घर में जाएंगे, स्थापना करेंगे, उसके पश्चात आपका क्रम यहाँ से प्रारंभ होगा कि वे साधना कर रहे कि नहीं, उपासना कर रहे कि नहीं, स्वाध्याय कर रहे कि नहीं। क्योंकि व्यक्तित्व का विकास इसी से होगा, व्यक्ति निर्माण इसी से होगा। किससे होगा? स्वाध्याय, संयम, सेवा और साधना से। तो गायत्री मंत्र की उपासना वे कर रहे कि नहीं कर रहे, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, उनसे संपर्क बनाए रखना। जनसंपर्क आपका 24 घरों की आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके बीच जाए, उनके घर में संस्कार कराएं, जन्मदिन संस्कार, विवाह संस्कार और अन्य संस्कार भी उनके घरों में आप कराएं। और उनके घर में परम पूज्य गुरुदेव की पाती अखंड ज्योति अवश्य लगाए। यानी आपके इस अभियान में महाराष्ट्र में जितने हमारे मराठी परिजन हैं, जिनके घरों में आपने देव स्थापना की, इतनी संख्या में मराठी अखंड ज्योति के नए सदस्य बनाना आपकी जिम्मेदारी है। तो मराठी अखंड ज्योति के पाठक उन परिजनों को बनाना। हिंदी वाले हो, हिंदी साइडर, हिंदी बोलने वाले, उन्हें हिंदी की अखंड ज्योति दे। गुजराती हो, गुजरात की दे। अन्य भाषाओं के वो जानकार है, अन्य भाषाओं की अखंड ज्योति उनके घर में पहुंचे, लेकिन आपको अखंड ज्योति का पाठक उनके घर में जरूर बनाना है। साथ ही साथ आप उनके मार्गदर्शन में रहेंगे, आप उनके संपर्क में रहेंगे। कभी आप उनके पास में जाएं, सप्ताह में एक दिन पहुंचे, उस गांव में पहुंचे, उनका स्वाध्याय ले, सत्संग करें और गायत्री के विषय में, गुरुदेव के बारे में, मिशन के बारे में आप जानकारी देते रहें और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दे। ये नहीं कि ये अब हमसे आगे चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये भावना नहीं रखनी है। भावना ये हो कि ये परिजन सीधे गुरुदेव से जुड़ रहे हैं, आप और हम माध्यम हैं। कई जगह पर देखा जाता है कि हमसे जो जुड़ जाते हैं हम तक ही सीमित रखते हैं, मैं ही इनका मार्गदर्शन करता रहूं, मेरे से ही ये जुड़े रहें। ऐसा न करें, आप उनको सीधे गुरुदेव के साथ जोड़ रहे हैं। हम लोग पोस्टमैन है, लाइनमैन है, सिर्फ कनेक्शन जोड़ने का कार्य करना है, लेकिन तब तक जब तक वह अपने पैरों पर खड़ा ना हो। पैरों पर खड़ा होने का मतलब, जब तक वहां पर प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल, युवा मंडल की स्थापना न हो, तब तक आपको उनका मार्गदर्शन करते रहना है। उसके लिए भले ही आपको 1 वर्ष इस कार्य के लिए लगे। 24 ही परिजन, एक ही गांव, कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं। अभी तक तो हम यही करते रहे हैं, किसी घर में संस्कार किया और उसके बाद हमने झांक के भी नहीं देखा।
उनके बाद में हमने फॉलोअप ही नहीं लिया, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। उन 24 घरों को हमको देव परिवार से जोड़ने जा रहे हैं। तो देव परिवार, गायत्री परिवार का यह संगठन विस्तारित हो, यह मुख्य उद्देश्य लेकर ये योजना बनी है। इसके साथ साथ यही योजना आगे बढ़ेगी। अगला चरण रहेगा ग्रह ग्रह उपासना, ग्रह ग्रह यज्ञ के साथ साथ 26 मई का यज्ञ हो। इसके पश्चात आगे का चरण अखंड ज्योति मासिक पत्रिका के सदस्य। उसके बाद अगले चरण में वे परिजन दीक्षा लेने के लिए तैयार हो, साधना के माध्यम से वो अपने व्यक्तित्व का विकास करे, इसके लिए स्वाध्याय करते रहे और संग करते रहे, साप्ताहिक मीटिंग करे, बैठक करे, मंडल बनाए, और फिर अगले वर्ष इन्हीं परिजनों के माध्यम से उन गांवों में हम पंचकुंडी यज्ञों की श्रृंखला चलाएंगे। पंचकुंडी यानी एक जो तीर्थ बनाए, एक जो हमने केंद्र बनाया, एक शक्तिपीठ प्रज्ञापीठ, इन्हीं शक्तिपीठ प्रज्ञापीठों के माध्यम से टोलियों का चयन पुनः किया जाएगा और आप ही के माध्यम से यज्ञ संपन्न होंगे। पंचकुंडी यज्ञों की श्रृंखला होगी और आप ही परिजन हमारे, आप टोलियों के अंग होंगे। और ये जो 24 परिजन है एक गांव के, ये हमारे आयोजक होंगे और उस 24 के माध्यम से पंचकुंड यज्ञ होगा और नए परिजन जुड़ते हुए चले जाएंगे। वहाँ दीक्षा का क्रम होगा, संस्कार होंगे, नए परिजन जुड़ते हुए चले जाएंगे। इसलिए इस योजना को गंभीरता से आपको पूर्ण करना है। इसलिए हम कह रहे हैं, शांति कुंज से भी दिशा निर्देश बार बार दिया जा रहा है कि इस किट को बांटना नहीं है, इस किट को ऐसे किसी की भी हाथ में देना नहीं है, इसकी स्थापना करनी है और घर घर जाकर करनी है। एक प्रश्न आया था कि भाई साहब ये योजना कब तक पूर्ण करनी है, ये स्थापना कब तक करनी है। उनके लिए दिशा निर्देश ये है कि जितने जल्दी आप कर सके, ताकि कुंभ से रिलेटेड है तो कुंभ का स्नान वे परिजन अपने घर में कर सके। इसलिए जल्दी हो सके आप लोग अपनी टोलियों के माध्यम से उन घरों में आप स्थापना करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने जल्दी हो सके करें। इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो गांव तय किया उस गांव में गए और 24 परिवारों को एक स्थान पर बुला लिया और उनका तिलक कर दिया, मंत्र बोल दिया और स्थापना हो गई। नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक स्थान पर बुलाकर आपको सामूहिक में यह सब नहीं करना है। आपको एक के घर में, वैसे भी आप सामूहिक में आप बुला नहीं सकते, एक स्थान पर आप इतने लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते। इसलिए हमारे दो बहनों की, भाइयों की टोली वहां जाएगी और उनके घरों में स्थापना करेगी। ठीक है, घर में स्थापना करनी है। अभियान का नाम ही है कुंभ हरिद्वार पहुंचा आपके द्वार। यह योजना लेकर शांति कुंज से हम लोग चले। हमारे लिए ये लाइन थी कि कुंभ हरिद्वार पहुंचा आपके द्वार। अब हमारे जो टोली के भाई बहन है उनके लिए लाइन क्या हो जाएगी, कुंभ हरिद्वार पहुंचाएंगे द्वार द्वार। आपको द्वार द्वार जाकर योजना ले जानी है। गुरुदेव माता जी, गायत्री माता, यज्ञ भगवान को, गंगा माता को, ये पंच देवता को आपको घर घर ले जाना है। भाई बहनों, परम पूज्य गुरुदेव का उद्देश्य, लक्ष्य आप सब जानते हैं, मालूम है, और आप सब नैतिक परिजन हैं, आपको सब ज्ञात है। और ये प्रशिक्षण नहीं बल्कि एक छोटी सी जानकारी थी कि आपको करना क्या है। कई जगह पर ऐसा हुआ कि कई जगहों ने फार्म भर दिए, कई जगह पर ऐसा भी देखने में आया। नासिक में एक बहन जी ने हमारे पास लिस्ट दी कि भाई साहब ये हमारी लिस्ट है, इन घरों में हमने स्थापना करना है। तो लिस्ट में कहाँ का एड्रेस है, एक एड्रेस है अहमदनगर का, एक एड्रेस है नासिक का, एक एड्रेस है कहीं जालना का, एक एड्रेस है बीड़ का। ऐसा नहीं करना है। जो 24 घर एक गांव या एक कॉलोनी 24 घर, इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। जितना कहा गया है उतना ही करना है। उतना ही करने में सफलता हमें अवश्य मिलती है। और ज्यादा सोचना भी नहीं है, जितना कहा है उतना ही करना है। ऐसा नहीं कि अब यहाँ से गोष्ठी हो गई, प्रशिक्षण हो गया, अब होता है मन में संकल्प उभर के आता है अब मैं क्या करूं और क्या नहीं। नहीं, ज्यादा भी नहीं करना है, जितना कहा है उतना ही करना है। लक्ष्य निर्धारित है, एक मोहल्ला, एक कॉलोनी, एक गांव, 24 घर। कई भाइयों ने संकल्प तो लिया, अच्छी बात है, संकल्प लिया, आपको वर्ष भर के लिए संकल्प है। ये नहीं कि अभी गंगा जली आई है तो हम 51 घरों में कर ले। एक ही व्यक्ति ने संकल्प लिया 208 घरों में करना है, ऐसा नहीं। आपका संकल्प केंद्र से जुड़ा है, आपके शक्तिपीठ से जुड़ा है। और एक शक्तिपीठ, एक केंद्र, 264 घर, इसको तय माने। यानी 11 गांव, एक गांव में 24 मकान, 24 परिवार, इसकी कुल किट संख्या होती है 264।
264। एक प्रश्न और सामने आया, एक बहन जी ने हमको पूछा कि भाई साहब, हम नए परिजनों के यहाँ नए घरों में स्थापना करेंगे गंगा जी की, उनको तो यह पुण्य लाभ मिलेगा, फिर हम लोग? तो ध्यान रखना, आप लोगों का गुरु का कार्य ही आपका गंगा स्नान है, उससे कम नहीं है। गुरु का कार्य ही हमारे लिए अमृत स्नान है, इससे कम न माने अपने आप को। फिर भी शांति कुंज ने आपकी व्यवस्था बनाई है। एक केंद्र, एक शक्तिपीठ, 11 गांव में जाने वाले कितने भाई बहन होंगे? कितनी टोलियां बनेगी? ज्यादा से ज्यादा 8-10, और दो दो भाई बहनों की बनेगी तो 20 भाई बहन, इतनी तो बनेगी। लेकिन आपकी व्यवस्था शांति कुंज ने कर दी है, आपका भी ध्यान रखा है। एक जो केंद्र है, उस केंद्र के लिए 264 किट आपको पहुंचना था, वहां पर एक बॉक्स 300 किट का बॉक्स बनाया गया है। तो वे परिजनों के लिए भी एक्स्ट्रा 236 किट आ रही है, आप भी उसका सदुपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें, यदि आपको गंगा जल स्नान का अवसर न भी मिला, तो आपके लिए गुरु का कार्य अमृत स्नान, कुंभ स्नान से कम नहीं है। भाई बहनों, ये बहुत बड़ा सौभाग्यशाली अवसर है, और हमारा सौभाग्य जगाने वाला, पुण्य लाभ प्राप्त करने वाला, और स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने वाला ऐतिहासिक समय है कि ऐसे कोरोना काल में भी हमारे गायत्री साधक साधिकाएं चुप नहीं बैठी, और अपना भी ध्यान रखते हुए औरों का भी ध्यान रखा गया, और कुंभ हरिद्वार को जन जन तक पहुंचाया, घर घर पहुंचाया। भाई बहनों, आप निश्चित ही इस कार्य को पूर्ण करेंगे। आपने जो टोलियां बनाई हैं, उन टोलियों के भाई बहनों को खूब खूब साधुवाद, आप निश्चित ही इस कार्य को पूर्ण करेंगे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी ने हम सबको बुलाकर एक गोष्ठी ली थी, और उन्होंने कहा कि हमारे जो क्षेत्र में भाई बहन हैं, जिन्होंने इस कोरोना काल में भी उन परिजनों की चिंता की, जो परिजन इस प्रांत से दूसरे प्रांत की ओर जा रहे थे, उनकी खूब सेवा की। परम पूज्य गुरुदेव के अनुयायी होने के कारण, और उनके समग्र जो चिंतन से जुड़े हुए हमारे नैष्ठिक परिजन, उन्होंने खूब सेवा की, कार्य किया, सेवा का कार्य किया, और ये वास्तव में बहुत ही सराहनीय कार्य है, आप सबों ने किया है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी ने कहा कि उन सभी भाई बहनों को हमारी शुभकामनाएं कहना, उन सबको गुरुदेव माता जी के आशीर्वाद कहना, कि ऐसे विषम परिस्थितियों में भी आपने सेवा का कार्य छोड़ा नहीं, और साथ ही साथ एक साथ मिलकर बैठ सके, न बैठ सके कोई बात नहीं, बड़े आयोजन नहीं कर पाए कोई बात नहीं, स्वाध्याय सत्संग हो पाया कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग घर में रहते हुए मिशन के प्रति समर्पित भाव से गुरु कार्य में लगे, व्यक्तित्व के विकास के लिए लगे, आत्मचिंतन आत्म मंथन के लिए लगे। और आप सबको खूब खूब शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी के माध्यम से आप खूब कार्य करें, परम पूज्य गुरुदेव आपको खूब शक्ति दे, और इस कोरोना काल में आप स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखिए कि जो सरकारी गाइडलाइन है उसका पालन करें, मास्क लगाए, सैनिटाइजर अपने साथ रखें, और दूरी अवश्य बनाए रखें। ये आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान समय ऐसा ही है, कोरोना अभी बढ़ रहा है, और इस कोरोना के बढ़ते इस प्रभाव में, ठीक है, जो भी हुआ, हमारी गोष्ठियां नहीं संपन्न हो पाई, लेकिन वेबिनार के माध्यम से यहाँ से गायत्री शक्तिपीठ में व्यवस्था होने के कारण आप सब तक ये मैसेज पहुंचाने की हम लोगों ने, हमारे भाइयों ने, हम लोगों ने यह कोशिश की। क्योंकि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के द्वारा सचेत किया जा रहा है, गाइडलाइन मिलती जा रही है, आप सबके बीच वो सब जान रहे हैं, आप टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, और ये जो नेशनल न्यूज है उनके माध्यम से भी, शांति कुंज में बैठे हुए जो हमारे मार्गदर्शक है श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी, उन्होंने भी इस कालखंड को देखा, समझा, और सीधा वहां से हमको निर्देश आदेश आया कि आप लोग कैसे हैं, वो बराबर हमारा ध्यान रखते हैं, आप लोगों के बारे में बराबर पूछते रहते हैं, आप सब हमारे परिजन कैसे हैं, आप सबके लिए भी वो चिंतित रहते हैं, हमारे लिए भी रहते हैं, और बार बार उनका फोन आता है, हमको पूछते रहते हैं कि आप लोग कैसे हैं। फिर भी हम लोग आए जिस काम के लिए, जहां तक बन पड़ा हम लोग बिना रुके अनवरत, जहां जहां गोष्ठियां संपन्न हुई, जिन जिन घरों में जाने का आदेश था, शांति कुंज ने निर्धारण किया था कि शांति कुंज की टोली भी जहां हो सकते वहां जाए, देव स्थापना करें। हम लोगों ने भी कई घरों में देव स्थापना की, लेकिन यहाँ जैसे ही प्रभाव बढ़ा कोरोना का, यह स्थगित आदेश जो आया उसका पालन करते हुए, शासकीय मार्गदर्शन गाइडलाइन का पालन करते हुए, आप लोगों ने जो निर्धारण किया उसके अनुसार यह योजना संपन्न जरूर होगी। और शांति कुंज से श्रद्धेय जी के माध्यम से हमको मैसेज आया
कि भाइयों आप लोग लौट आओ और जितने जल्दी हो सके आप लोग शांति कुंज की ओर प्रस्थान करो। क्या पता, क्योंकि ये स्थूल रूप में जो कुछ हो रहा है, भविष्य के गर्भ में जो कुछ है वो हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है, सावधानी हमारी अपनी होनी चाहिए। इसलिए श्रद्धेय जी ने हमको आदेश दिया, उनका आदेश का पालन करते हुए हम लोग कल यहाँ से जो पूरे महाराष्ट्र गोवा में भ्रमण के लिए निकले हुए हम टोली के भाई थे, कल यहाँ से प्रातः हम प्रस्थान कर रहे शांति कुंज के लिए। इसलिए आप सबके बीच हम लोग का आना नहीं हो पाया, बहुत ही खेद खेद है हम लोगों को। हम भी अप्रसन्न हैं। प्रसन्नता तब होती है जब आप लोगों से रूबरू मिलते, आप लोगों से वार्तालाप करते, बातचीत होते, परंतु यह नहीं हो सका। कोई बात नहीं, यह क्रम तो आगे चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। आप लोग भी शांति कुंज आना चाहते हैं, लेकिन चाहते हुए भी आप शांति कुंज नहीं आ पा रहे, क्योंकि वहाँ कोई शिविर प्रारंभ नहीं है और अभी स्थगित, अनिश्चितकालीन स्थगित है शिविर। और जैसे ही सूचना आप तक पहुंचेगी, कोरोना का ये पीरियड जैसे ही संपन्न होगा, वैसे ही हम लोगों को ये आदेश आएगा, जैसे भी उसके अनुसार योजनाएं जो बनेगी उसके अनुसार आपको कार्य करना है। और ये दो योजनाओं को एक साथ एक अभियान बना, इसके साथ साथ तीसरी धारा भी जुड़ी इस अभियान के साथ में, पुरुषार्थ की, कर्म की। हम सब का सामूहिक पुरुषार्थ, हम सब का कर्म ही इसके साथ जुड़ा है। तीन धाराओं का यह संगम, त्रिवेणी संगम, भक्ति के रूप में गंगा, ज्ञान के स्वरूप में परम पूज्य गुरुदेव का ज्ञान, शांति कुंज की स्थापना का ज्ञान और माँ गायत्री और यज्ञ का ज्ञान स्वरूप घर घर पहुंचाना, और साथ में कर्म का स्वरूप, ये तीसरी धारा जुड़ गई इस अभियान के साथ में। तो कर्म के स्वरूप में हम लोगों को एक साधना का आंदोलन चलाना है पूरे महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि अब जो भी भगवान की योजना है वो जो चाहे होगा वही, लेकिन अभी स्थूल रूप में और वर्तमान में जो हमारे सामने मुंबई का अश्वमेध है, 20 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक 2022 में जो घोषित है, श्रद्धेय डॉक्टर साहब के माध्यम से घोषणा की गई थी। ये कोरोना काल में ही कारण ही ये पोस्टपोन करने में आया था, एक बार चेंज हुआ, आगे जनवरी में 2022 में संपन्न होना है। लेकिन अभी कोरोना का कैसा क्या माहौल रहता है, उसके आधार पर जैसा ही दिशा निर्देश शांति कुंज से डॉक्टर साहब जी से होगा, वो आप तक वो मैसेज पहुंचेगा। लेकिन उसके लिए, उसकी सफलता के लिए, अश्वमेध की सफलता के लिए, ये भूतो न भविष्यति होने वाला अश्वमेध है, उसके लिए हम सब का सामूहिक पुरुषार्थ, कर्म का पुरुषार्थ हमको करना है। क्या करना है, हम सब कार्यकर्ता, परिजन और ये नैष्ठिक परिजन और जिन परिजनों की स्थापना करने वाले हैं, उनको अवश्य आप स्थापना के लिए, साधना के लिए बोले, 5 मिनट 10 मिनट आप साधना करें। उस समय ये भाव जरूर रखें कि अश्वमेध महायज्ञ हमारा सफल हो, और उस सफलता के लिए हम कुछ साधना का अंश उस अभियान में लगा रहे हैं। इसके साथ में दूसरी योजना यह भी है, आप अपने केंद्रों में कन्याओं, देव कन्याओं के माध्यम से आप साधना कर सकते हैं। तीसरी योजना यह है, आप अपने केंद्र पर, शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ, सामूहिक स्थान पर जहाँ केंद्र नहीं है वहां पर भी, जहाँ कोरोना का यह वो नहीं है, पीरियड नहीं है, वहां आप अपने केंद्रों पर 24 लोगों का चयन करके, 24 साधक 1 घंटा सप्ताह में बैठे, 1 घंटा एक साधक 11 माला का जप करता है, तो आप 10 ही माने, तो एक साधक 10 माला का जप और 24 साधक 24,000 एक महापुरुष चरण संपन्न करता है 1 घंटे में। तो ये महापुरुष चरण हमारा 24 घंटे का, सॉरी, 1 घंटे का 24 साधकों के द्वारा गया जप, लघु अनुष्ठान 24,000 गायत्री मंत्र का हम अश्वमेध की सफलता के लिए समर्पित करते हैं। तो यह आप जरूर करें, और जहाँ संभव है वहाँ करें, क्योंकि गाइडलाइन का पालन करना है। इन्हीं बातों को लेकर हम आपके समक्ष आए थे। और कोई बात, किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो थोड़ा समय है, किन्हीं को कोई प्रश्न मन में हो तो आप पूछ सकते हैं, और उसके पश्चात हम शांति पाठ करेंगे। किसी भी परिजन को प्रश्न पूछने हो तो वो टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं जूम में, अथवा अपने ही वीडियो में हैंड रेस करें, हम यहाँ से अनम्यूट कर देंगे। जिस भी परिजन को प्रश्न पूछने हो वे अपने वीडियो में हैंड रेस करे, हम यहाँ से अनम्यूट कर देंगे।
अब ऐसा मानते हैं कि किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं है, योजना आपके समझ में आ गई है। अब तीनों जिलों के जो हमारे जिला समन्वयक भाई बहनें हैं वे ध्यान दें। गुप्ता बहन जी हाथ दिखा रहे, कोई प्रश्न है उनके मन में? आपका स्पीकर ऑन है, आप बोलिए। भाई साहब प्रणाम। जी भाई साहब ये जो किट है, किट का मूल्य कितना है? जो शांति कुंज से आई, अगर कोई बोलता है कि हम अपनी तरफ से किट बांटना चाहते हैं, तो उस एक किट का मूल्य कितना है, और उस हिसाब से जिसको जितना देना है तो हम क्या बता सकते हैं? जी, अब ध्यान दीजिए, हमने ये बात को क्लियर किया था, लेकिन मैंने मूल्य नहीं बताया था। इसलिए नहीं बताया था कि ये मूल्य यदि हम आपको बता दें तो कई परिजन जिनको इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप हमको फोन करके पूछ सकते थे। कोई बात नहीं, हम बता देते हैं कि जो कोई स्पॉन्सर्ड कराना चाहते हैं उनके लिए है। इस किट की मूल्य जो लागत है वो 50 रुपये, क्योंकि स्पॉन्सर इसका ट्रांसपोर्ट का खर्च, छपाई का खर्च, मजदूरी का खर्च, ये जो सामग्री बनी वहाँ कंपनी, ये सब टोटल मिला के 50 रुपये है। लेकिन घरों में स्थापित करने के लिए इसका मूल्य नहीं है। नहीं, वो तो पता है। जी जी नहीं, और जैसे कि यहाँ पर नागपुर के लिए तो पैसे दे चुके हैं काले दीदी, तो यदि हम किसी अदर स्टेट में कराना चाहे, मतलब अपनी तरफ से देना चाहे, या कहीं भारत में कहीं पर भी, क्योंकि यहाँ का तो हो गया, मूल्य पे दे चुके हैं, तो उसके लिए दे सकते हैं डायरेक्ट शांति कुंज में, बिल्कुल कैसा? बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं, जी, बिल्कुल दे धन्यवाद। सकते हैं। और यहाँ नागपुर के जिले के सभी कार्यकर्ता भाई बहन जो केंद्र से संबंधित है, जिनको जिम्मेदारी है दी है, वे परिजन जय श्री काले बहन जी से संपर्क कर लेंगे। कोई भी बात है आप उनसे संपर्क करें, उनके जो बात है वो हमसे बात कर लेंगे। टेमरे जी भाई साहब आपके यहाँ उपस्थित है, ठीक है? तो जो भी बात है आप उनसे बात कर लेंगे, तो उसका समाधान हो जाएगा। भंडारा जिले में 6 केंद्र है और वहाँ पर जिम्मेदारी हमारे जिला समन्वयक की थी। उन्होंने भी यहाँ से सामग्री आपकी पहुँच गई है, आज पूरी सामग्री आप ले चुके हैं। गोंदिया जिले में पूर्ण सामग्री गोंदिया जिले की वहाँ पहुँच चुकी है, क्योंकि गोंदिया जिला पूरे महाराष्ट्र में गायत्री परिवार की दृष्टि से बड़े भाई की भूमिका निभाता है। तो सबसे ज़्यादा किट की संख्या की मांग उन्हीं की थी। जब उनको बताया गया था कि आपके ज़िले के लिए इतना हम दे रहे, तो पहले तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे, भाई साहब इतना तो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। हमने तो 3000 की कही थी, नहीं 2000 ही करो। लेकिन जब वे क्षेत्रों में गए तो उनकी मांग 7000 की हो गई। लेकिन हमने तो आंकड़ा दे चुके थे, वो तो हम लोगों ने आप लोग को पूछा था, लेकिन वो आंकड़ा आने में टाइम लगा। लेकिन छपाई करना था, सामान सब इकट्ठा करना था, समय ज़्यादा नहीं था। लेकिन प्रथम चरण में जो आपके यहाँ 3300 किट आपके नागपुर जिले के लिए आई है, 11 केंद्र के लिए। तो ये 11 केंद्र अपने अपनी लिस्टों को अपने जिला समन्वयक जयश्री बहन जी के पास यथाशीघ्र आप पहुंचा देंगे। वैसे ही सभी जिले के सभी परिजन अपने अपने जिला समन्वयकों के पास में आपकी लिस्ट पहुंचा दे, ताकि शांति कुंज हरिद्वार वो पहुंच जाए। गाँव की टोलियों के नाम, टोली में जो बहनें समयदान कर रही वो, और साथ में जिन घरों में आपने स्थापना की है आपने वो। तीसरी बात यह है, कईयों के मन में आया था कि यह कब तक करना है, कि आपका जितने जल्दी हो सके तब तक, यानी 11 मार्च के पहले पहले आपका यह कार्यक्रम पूर्ण हो जाना चाहिए स्थापना का, ठीक है? और कोई बात? चलिए शांति पाठ करें जी। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में शांति कुंज हरिद्वार से पधारे परम आदरणीय युगराज बल्की जी भाई साहब, परम आदरणीय शाहू जी भाई साहब, साथ ही हमारे विनायक जी भाई साहब और मनोज जी भाई साहब, और हमारे इस झोन प्रभारी आदरणीय टेमरे जी भाई साहब, व्यवस्थापक आदरणीय सोलंकी जी भाई साहब, एवं इस वेबिनार के माध्यम से सभी जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता, शक्ति स्वरूपा माता बहनों, देवतुल्य भाइयों, ये बहुत ही बढ़िया शुभ अवसर हम सबके लिए है या मिशन की इन सारी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए। और जैसा कि भाई साहब ने हम सबसे निवेदन किया, उन सारी योजनाओं को हुई उन्होंने जैसे बताया वैसा ही हम सबको करना है, नहीं अपने हिसाब से सारी चीज़ें करनी है।
क्योंकि ये बेस है और इसके ऊपर में 5 से 6 योजनाएं पूरी चलनी है 2026 तक। अगर ये गड़बड़ हो जाएगा तो फिर सारी चीजें गड़बड़ हो जाएगी। उन्होंने जैसा कहा है और उदाहरण भी दिया था कि कोई एक जिले का है, कोई एक गांव का है, दूसरे गांव का, वैसा करना ही नहीं है। नजदीक नजदीक वाले ही लेना है, जिससे कि 26 मई को जो संपन्न होना है गृह यज्ञ, उसके बाद में क्रम उसी प्रकार से हम सबको संपन्न करने हैं। आदरणीय भाई साहब का पूरा महाराष्ट्र में दौरा बहुत ही बढ़िया सफल तरीके से रहा, लेकिन नागपुर आते आते, विदर्भ में आते आते कोरोना ने अपनी रफ्तार पूरी पकड़ी। फिर भी भाई साहब ने यहाँ आने के बाद में 19 तारीख से आने के बाद में उन्होंने जहाँ जहाँ संभव है वहाँ वहाँ जा करके गोष्ठियाँ भी ली, सारी चीज़ें भी की। लेकिन कल से जो गाइडलाइंस पूरी हमारे कमिश्नर साहब की आई हुई है और कलेक्टर साहब की आई हुई है, तो फिर वो ज़्यादा जाना संभव नहीं हो पाया और वो सारी गाइडलाइंस भी पूरी लिखित रूप में भी आई हुई सारी चीज़ें, इसलिए फिर वो वेबिनार का पूरा क्रम संपन्न किया। लेकिन भाई साहब को विश्वास दिलाते कि सारी पूरी किटें तो पूरी स्थापन होगी, क्योंकि वो किटें कम पड़ने वाली है। अभी पहले लगा हम लोगों को कि इतनी सारी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन वो कम पड़ने वाली है और सही है कि इसके बाद में भी वो पूरा क्रम हम सब पूरा संपन्न कराएंगे और उन सारी चीज़ों को पूरा कराएंगे। आदरणीय भाई साहब का हम सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से साधुवाद करते, धन्यवाद करते कि उन्होंने अपने आप को, यानी इतना आसान नहीं है भाइयों और बहनों कि कोरोना का नाम सुनते ही लोग घर में घुस जाते हैं। और भाई साहब ने पिछले 17-18 जनवरी से 18 जनवरी से पूरे गाड़ी लेकर के निकले और महाराष्ट्र के हर बहुत से गाँव में गए, शहरों में गए हैं और कहाँ कहाँ किसके घरों में नहीं गए, वो सारी चीज़ों के घरों में गए हैं। गुरुजी, गुरु सत्ता उनके साथ में है, संपर्क में है, लेकिन एक मनोबल होता है कि लोगों तक कैसे पहुंचे, लोगों तक कैसे जाए, सारी चीज़ों को जाए और करके उन्होंने अपने पूरे कार्य को संपन्न किया। अभी तो वो 4 तारीख तक यहाँ रहने वाले थे, भाई साहब 4 तारीख को जाने वाले थे, तब तक की कई योजना भी और पूरी बन गई थी काड़े जी भाई साहब के साथ में बैठ करके, काड़े दीदी के साथ में बैठ करके। लेकिन जैसा जी श्रद्धा जी और डॉक्टर साहब का आदेश आया कि कल हम सबके बीच में से जाएंगे और निश्चित रूप में कि ये जो शक्ति कलश यहाँ पे रखा हुआ है, ये हर एक के घर में, हर एक के पूरे गांव में जाने वाला था, जिसका पूरा माध्यम से कलश यात्रा निकाल करके उनके घरों में वो सारी गंगा जली स्थापित करनी थी। योरबोनम हम लोग यहीं से उनका दर्शन करेंगे और भाई साहब के श्री चरणों में नमन करेंगे कि हम सबों को भी वो कार्य रहा आपको प्रणाम करने का, इस शक्ति कलश को प्रणाम करने का, लेकिन आप यहाँ तक आए और एक योजना अच्छी बनी कि वेबिनार के माध्यम से इन सारी योजनाओं को पूरा आप हम सबके साथ में रखने का पूरा कार्य किया है। पूरे सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से आदरणीय भाई साहब का, पूरी टोली का हम सब लोग साधुवाद करते हैं, उनके श्री चरणों में नमन वंदन करते, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें और इस शक्ति कलश को भी प्रणाम करें। ओम नमोस्तनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्त्रकोटियुगधारिणे नमः। नागपुर जिले के कार्यकर्ताओं के लिए एक विशेष सूचना है कि इन सारी पूरी किट्स की व्यवस्था, जैसा आदरणीय भाई साहब ने कहा कि अमूल्य किट है, इसकी कोई मूल्य नहीं है, लेकिन जैसा कि भाई साहब और काड़े दीदी के साथ में बैठ करके पहली मीटिंग में फाइनल हुआ था, उन्होंने वो सारे पैसों को वहाँ पे शांति कुंज अकाउंट में सारी चीज़ें की हैं, लेकिन फिर भी किन्हीं को लगता है कि हमारी ओर से 100 किटें होनी चाहिए, 200 किटें होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी, क्योंकि उनके साथ में बैठ करके फाइनल हुआ था कि जो भी आएंगे वो फिर आपको संपर्क करेंगे और आपके माध्यम से उन सारी चीज़ों को पूरा करेंगे, क्योंकि उसी माध्यम से उन सारी चीज़ों को पूरा किया जाएगा। तो जिनको भी ऐसा लगता है कि इस योजना में, जैसा कि काड़े दीदी ने वो पूरी सारी चीज़ों को किया हुआ है, तो हम सब लोग काड़े दीदी से ही संपर्क करेंगे और उनसे बैठ करके अगर आपको कुछ योगदान उसमें करना है तो आप उनसे बोल करके उन सारी चीज़ों में करें, जिससे कि वो सारी काउंटिंग जो है नागपुर जिले की इसमें आ जाए। उसके लिए दीदी भी सामने आई हुई है, तो दीदी काड़े ताई काही बोलत असाल 2 मिनिटं? हाँ बंडू, हाँ, हाँ, 2 मिनिटं बोला. सभी को प्रणाम। हाँ. मैं ये चाह रही थी कि जिनके यहाँ भी नागपुर में जैसे किट नहीं पहुंची है, तो कल और परसों 2 दिन में हम लोग किट पहुंचा देंगे। हाँ. और बाकी जो भी निर्देश भाई साहब ने दिया है उसी को फॉलो करते हुए हम लोग सबके यहाँ देव स्थापना करेंगे और जितना भी अपना लक्ष्य है, अभी तो 3,300 किट आई है, हम लोगों ने 5,000 का बोला है, तो भाई साहब शायद हरिद्वार जाने के बाद में फिर दूसरी बैच में हमको डिस्पैच करेंगे, तो उस हिसाब से हम लोग जितनी भी देव स्थापना ज्यादा से ज्यादा, अब मेरे ख्याल से तो 10,000 के आसपास होनी चाहिए अपने यहाँ। हाँ, 10,000 का था ही तो अपना पूरा.
तो भाई साहब वहां से फिर डिस्पैच करेंगे तो हम लोग जल्दी से जल्दी उसको देव स्थापना करेंगे, ऐसी आशा करते हैं। जय गुरुदेव। तो पुनश्च दीदी का बहुत बहुत साधुवाद, काळे जी भाई साहब का और काळे दीदी का, कि सदैव ही उन्होंने इन सब क्रमों के लिए हमारे कार्यकर्ताओं पर भार आने नहीं दिया है। और उन्होंने कहा भी कि कार्यकर्ता खुले मन से पूरा काम करें, न कि उनके ऊपर कोई यानी पैसों का प्रेशर हो। और उस हिसाब से बड़ी योजना अच्छी बनाई हुई है और निश्चित ही उन्होंने जो लक्ष्य रखा हुआ है हम सब पूरे कार्यकर्ता मिल करके पूरा पहुंचाएंगे। पुनश्च सभी का साधुवाद करते हुए पूरी टोली का और गायत्री शक्तिपीठ के सभी ट्रस्टीगणों का, आदरणीय व्यवस्थापक जी का, हमारे सभी परिवारजकों का और विशेष रूप से हमारे प्रणय जी का और दीपाली दीदी का, जिन्होंने ये पूरे वेबिनार के माध्यम से सब तक पहुंचाने का पूरा एक बढ़िया अच्छा टेक्निकल काम किया हुआ है और ये सारी चीजें पूरी संभव हो पाई है। बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। शांति पाठ करें। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गुं शांति पृथ्वी शांतिराप शांति औषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भव। बोले परम पूज्य सदगुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, दादा गुरु सुशानंद जी की, वेद माता गायत्री की, गंगा मैया की, बोले वादवती महाकाल की जय। जिस भी परिजन कुछ तकनीकी कारण से या हमारे पार्टिसिपेंट्स कम होने के कारण नहीं जुड़ पाए हैं, उनको हमारे द्वारा एक रिकॉर्डिंग आएगी यूट्यूब के लिंक द्वारा, आदरणीय टेमरे बाबूजी के माध्यम से हम सब तक पहुंचाएंगे। तो उस लिंक को आप सभी जगह फॉरवर्ड कर दे। आप सभी का पुनः धन्यवाद।